गुड मॉर्निंग बच्चों लोग, नमस्कार। आवाज़ साफ आ रही है? चलो, गुड मॉर्निंग। थोड़ी परेशानी है घर पर, आज आप लोगों को पता ही है, वाइफ की तबीयत खराब है। मंगलवार से ही दरअसल उनकी तबीयत खराब है। बृहस्पति से थोड़ी ज़्यादा हो गई, कल और परसों, बृहस्पति और शुक्र। अभी ठीक ठाक है, आज भर देखते हैं, अगर आज नहीं कंट्रोल होती है तो फिर एडमिट करना होगा। कुछ नहीं, बस हाई, बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। थर्सडे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फीवर, तो उसी में परेशान हूँ। घर पे और कोई है नहीं टेक केयर करने वाला, अकेला हूँ, तो परेशानी है। चलिए, इस कारण कल सारे क्लासेस बंद करने पड़े। और मैंने सोचा था, डॉक्टर बोले दवा तो चल रही है बट कंट्रोल नहीं हो रहा है पूरी तरह। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। काम अपना चलते रहे। जो नए बच्चे उनको बता दें कि हम लोग अभी बेसिक वर्ड्स कर रहे हैं। जो भी एसएससी बैंक के छात्र हैं उनकी तैयारी करवाई जा रही है। बेसिक इंग्लिश वर्ड्स जो हैं, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, वो सब सिखाया जा रहा है। तो अभी हम लोग रिवीजन करेंगे 5-10 मिनट डे 4 और डे 5 के वर्ड्स के। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो जितने वर्ड्स हुए हैं ना, जैसे ये डे 1 के सारे वर्ड्स हैं। डे 1 में जो हम लोग रैंडम वर्ड पढ़ते हैं, हम लोग कोई पीडीएफ से वर्ड नहीं पढ़ते। कई बच्चों को ना कि पीडीएफ से वर्ड पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं पहले, और फिर बाद में बच्चों को रिवीजन करने में सहूलियत हो तो जो जो रैंडम वर्ड्स आए क्लास में उसका पीडीएफ बना दिया जाता है। तो ये डे 1 का सारे वर्ड्स है, ये डे 2 के वर्ड्स है। इस तरीके से पूरा 5-6 क्लासेज हुआ और हम लोग लगभग 450 वर्ड तक हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 446 वर्ड 6 क्लास में। और सारे टॉप लेवल वर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऊपर में केवल वर्ड का कलेक्शन है जो जो हुआ, और नीचे में डिफिनीशन, हिंदी मीनिंग, तमाम चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलो जी, तो अब कहानी शुरू करें। थोड़ा सा हम लोग डे 4 और डे 5 का आज रिवीजन ले लेते हैं, क्विक वाला, तेजी वाला। डे 4, चलो डे 4 आ गया। डे 4 को हमने 222 से 273 तक वर्ड किए थे। सभी को साफ नजर आ रहा है? स्क्रीन साफ दिख रहा है सभी को? और आज भी 100-150 नए वर्ड हम लोग ऐड करेंगे इसमें। चलो जी, पहला वर्ड है पैलिड। पैलिड का अर्थ होता है पीला या मुरझाया हुआ। बीमारी के कारण जो पीला होता है ना, उसके लिए वर्ड लेते हैं पैलिड। एडजेक्टिव है उसका। अगर किसी का फेस पैलिड है मतलब पीला दिख रहा है। उसी अर्थ में एसिन भी था और पेल भी था, तीनों एडजेक्टिव है। एसिन फेस है ना, वेरी पेल, ग्रेइश वाइट, फीका, पीला। हर फेस वाज एसिन विथ फियर, उसका चेहरा पीला था, डर के मारे रंग उड़ गया था, ऐसा लग रहा था खून ही नहीं है। फायर फ्लाई जुगनू को बोलते हैं, है ना। और एसिन को नहीं कंफ्यूज करना था बच्चा एसिनीन से। एसिनीन, फैचुअस, इनेन, लुडिक्रस, प्रिपोस्टेरस, एब्सर्ड, यहां से लेकर यहां तक 226 से लेकर 231 तक सब मूर्खतापूर्ण। कौन कौन है, दोहराओगे एक बार? एसिनीन, गधों जैसा, मूर्खतापूर्ण, क्या एसिनीन बातें करते रहते हो। प्रीपोस्टेरस स्टेटमेंट, इनेन कमेंट, है ना। फैचुअस रिमार्क, हास्यास्पद, दैट डज नॉट डिजर्व योर अटेंशन, कोई ऐसी बात जो आपके अटेंशन के लायक नहीं है, आपके ध्यान के लायक नहीं है, मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद है, उस पर क्या गंभीरता से सोचे विचार करेंगे। ऐसी चीजों को बोला गया। एसिनीन, फैचुअस, इनेन, लुडिक्रस, प्रीपोस्टेरस, एब्सर्ड। अगला फ्लोरिड। फ्लोरिड बोलते हैं बच्चा लाल के लिए, फ्लोरिड फेस, है ना। रूडी भी आया था, RUDY, रूडी। और फ्लोरिस्ट होता है फूल बेचने वाला। फूल बेचने वाले को फ्लोरिस्ट बोला गया था। टोपी बेचने वाले को मिलिनर बोले थे। जहाज का सामान बेचने वाला चांडलर था। घूम घूम के सामान बेचने वाला हॉकर था या टिंकर था या रॉन्ड्समैन था। घोड़े का नाल बनाने वाला फैरियर था। चलो, फ्लोरल था फूल से संबंधित, है ना। घूम घूम कर जो सामान बेचता है उसको पेडलर भी बोलते हैं, जैसे ड्रग्स पेडलर, है ना। ट्रेविंग सेलर, स्ट्रीट वेंडर, ये देखो पेडलर, हॉकर, रॉन्ड्समैन, टिंकर, ये घूम घूम कर सामान बेचने वाले। मोटिफ, मोटिव बोलते डिजाइन को, मोटिव बोलते डिजाइन को। फ्लोरल मोटिव, फ्लोरल मतलब क्या था, फूल वाला। फ्लोरल क्या था, फूल वाला, फूल जैसा, और फूल से संबंधित। और फ्लोरिस्ट था फूल बेचने वाला, और फ्लोरिड था लाल। ये तीन वर्ड बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तीनों को एक साथ दिखा, फ्लोरिड, फ्लोरिस्ट और फ्लोरल। फ्लोरल का है रिलेटेड टू फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट है पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, और फ्लोरिड है ये दूसरा अर्थ में वहां पर दिया, हमने वो रेड वाले अर्थ में किया था फ्लोरिड को। चलो जी, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मोटिव, उद्देश्य। हॉबनॉब विद समबडी। हॉबनॉब का अर्थ होता है ना बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इंपॉर्टेंट या फेमस लोगों के साथ उठना बैठना, दैट वाज हॉबनॉब। ही हॉबनॉब्स विद पॉलिटिशियन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ऊपर सारे एडजेक्टिव देख रहे थे। नेक्स्ट, मॉर्निंग, शोक। मॉर्न वर्ब बताए थे, मॉर्न, ग्रीव, लैमेंट, शोक मनाना। और मॉर्न का नाउन था मॉर्निंग। नेशनल मॉर्निंग की घोषणा की गई है। नेशनल मॉर्निंग मतलब राष्ट्रीय शोक।
MOURNING, यू हटा दोगे ना तो वो सुबह वाला मॉर्निंग हो जाएगा। ये नाउन आया कहां से? मॉर्न से, शोक मनाना। मॉर्न था, लैमेंट था, और वो तीनों फॉर लेते थे, मॉर्न फॉर, लैमेंट फॉर, और वो आपका ग्रीव, GRIV। उसी मॉर्न से, शोक मनाना वाला मॉर्न से एडजेक्टिव बना मॉर्नफुल, शोकाकुल या दुखी, उदास। उदास के लिए हमने मॉर्नफुल देखा था, डोलफुल देखा था, डोलोरस देखा था, मेलनकॉलिक देखा था, ग्लम देखा था, GLUM, ग्लूमी देखा था, GLOOMY। तो उदास के लिए आपने ये सब डोलफुल, डोलरस, मेलनकॉलिक। प्लेंटिव देखा था, शोकाकुल। प्लेंटिव फैमिली, वो परिवार जिसका कोई मर गया हो। प्लेंटिव स्पेलिंग था PLAINTIV, प्लेंटिव। तो प्लेंटिव, मॉर्नफुल। फिर हमने वो भी देखा था, आपका बिरेफ्ट आई थिंक नहीं हुआ है, तो प्लेंटिव, मॉर्नफुल, मेलनकॉलिक। हमने सेपल्क्रल देखा था, SEPULCHRAL, सेपल्क्रल। फ्यूनेरियल, उदास वाले अर्थ में, निराशा वाले अर्थ में। बहुत सारे वर्ड थे और अभी 50 वर्ड और ऐड करेंगे आगे, बट फिलहाल ये जो 8-10 एडजेक्टिव्स हैं उनको ध्यान रखना है। कौन कौन आओ देखते हैं। मॉर्नफुल हो गया, फुल ऑफ सैडनेस। प्लेंटिव, साउंडिंग सैड, है ना। शोकाकुल, ग्लम, सैड और डिप्रेस्ड। फ्यूनेरियल, ग्लूमी लाइक अ फ्यूनरल। फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, उसी ये नाउन है, और इसी का एडजेक्टिव है फ्यूनेरियल। अगर किसी जगह का वातावरण फ्यूनेरियल, जैसे क्लास में मैं आता हूँ और अगर कुछ पूछना शुरू कर दे तो क्लास में एकदम फ्यूनेरियल एटमॉस्फेयर हो जाता है, ऐसा लगता है मरघट का सन्नाटा है, मातम मना रहे हैं सब। तो ग्लम है, ग्लूमी है, प्लेंटिव है, सेपल्क्रल है, फ्यूनेरियल है, मेलनकॉलिक है, डोलफुल है, डोलरस है। मेलनकॉलिक, डोलफुल, डोलरस, ग्लूमी, ये सारे वर्ड है। सेपल्क्रल। अगला ग्लूमी हो गया। मॉर्न, मॉर्न था शोक मनाना। लैमेंट, शोक मनाना। ग्रीव, शोक मनाना। स्ट्राइव, संघर्ष, नाउन है, और भर्ब था संघर्ष करना। जैसे ये भर्ब था, कहां गया, ग्रीव, ग्रीव भर्ब है, और इसका नाउन था ग्रीफ, शोक, और ग्रीव है शोक मनाना। रिप्रूव, निंदा, रिप्रूव, निंदा करना। याद आ रहा है सभी को? चलो जी, सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दोगे। रिवीजन वाला काम थोड़ा तेजी करना होगा, और क्लास में तो हमारा रेगुलर रिवीजन जैसे चलता है वो तो चलता ही है। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला बढ़ रहा है रेप्रीमांड। अच्छा, रिप्रूव क्या है? निंदा, ये नाउन है, और उसका वर्ब फॉर्म है रिप्रूव, निंदा करना। एग्जांपल देखोगे, सी रिप्रूव्ड हिम फॉर बीइंग लेट, उसने उसे डांटा लेट होने के लिए। सी रिप्रूव्ड हिम फॉर बीइंग लेट, उसने उसे डांटा लेट होने के लिए। रिप्रीमांड भी डांटना है, डांटने वाले अर्थ में रिप्रीमांड का भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट, क्रिटिसाइज, चाइड और चेस्टाइज, ये सब निंदा वाले अर्थ में आते हैं। तो निंदा वाले अर्थ में अभी आपको यहाँ 5 वर्ड दिख रहे हैं, डांटना या फटकार लगाना या निंदा करना, रिप्रूव, रिप्रीमांड, क्रिटिसाइज, चाइड और चेस्टाइज। इस अर्थ में बाबू, जो लोग पुराने बच्चे उनको पता, कम से कम 20 वर्ड आएंगे निंदा वाले, कम से कम। धीरे धीरे सबको देखेंगे। ऑब्जर्व, किसी चीज को नोटिस करना, है ना। हमने एग्जांपल किया था, वी विल ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग, हम 2 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाएंगे। ऑब्जर्व का मूल अर्थ होता है नोटिस करना, नोटिस करने वाले को बोले थे ऑब्जर्वर, लेकिन ऑब्जर्व नेशनल मॉर्निंग मतलब शोक मनाएंगे। वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट साइलेंस, हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब ये नहीं कि साइलेंस को देखना, ऑब्जर्व साइलेंस का मतलब है 2 मिनट का मौन रखना। वी विल, देखिए कल हमारे एक प्रिय व्यक्ति गुजर गए हैं, आज हम लोग क्लास में 2 मिनट का वी विल ऑब्जर्व 2 मिनट साइलेंस। नेक्स्ट, प्लेंटिव रिपीट हुआ है। प्लेंटिव और प्लेंटिव को कंफ्यूज नहीं करना, क्या फर्क है दोनों वर्ड में। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ऊपर वाला, ये एडजेक्टिव है, शोकाकुल, अभी आप लोग वो देख रहे थे, डोलफुल, डोलरस, वो वाला। और ये जो वर्ड है ये होता है जो केस करता है, मुकदमा करने वाला, जो प्रोसिक्यूशन पक्ष होता है, जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है, दैट इज प्लेंटिफ, वादी या मुद्दई जिसको बोलते हैं, वादी। और ये है प्लेंटिव, दुखी। चलो हाथ देना, एलिविएट, है ना, दिस मेडिसिन एलिविएटेड माय पेन, सरकार का जो कदम है, इट विल एलिविएट पॉवर्टी, ये गरीबी को कम करेगा, गरीबी का उन्मूलन करेगा, दैट इज एलिविएट, राहत देना। पेनिटेंट, पाश्चातापी, पाश्चाताप करने वाला। पाश्चातापी के लिए सारे के सारे एडजेक्टिव है, कौन कौन है दोहराओगे। पेनिटेंट, रिपेंटेंट, कॉन्ट्राइट, रिग्रेटफुल, रिव्यूफुल, रिमोर्सफुल। अभी देखो रिवीजन में मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि नए वर्ड्स भी करना है ना, तो आप ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ा करें। क्लास में तो जो हम लोग पढ़ने के दौरान करते हैं वो करते ही हैं, जब आपको वापस PDF मिलती है तो इंग्लिश डिफिनीशन और एग्जाम्पल। उसने मुझे फोन किया, ही टॉक टू मी इन अ कॉन्ट्राइट टोन, पाश्चाताप से भरा हुआ। तो ये छोटे के लिखना वही असली काम है। He talked to me in a contrite voice.
उसने मुझसे बात किया, कैसे आवाज में? पाश्चाताप वाले आवाज में, दुख वाले आवाज में। फीलिंग सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, अगर आपको अपने किए पर अफसोस है सर में, तो उसके लिए एडजेक्टिव आता है कॉन्ट्राइट या रिमोर्सफुल या रिग्रेटफुल या र्यूफुल या पेनिटेंट या रिपेंटेंट। फिर से दोहराओ, पेनिटेंट, रिपेंटेंट, र्यूफुल, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, कॉन्ट्राइट। फिर से दोहराओ, कॉन्ट्राइट, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, र्यूफुल, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल। चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सारा खेल रिवीजन का। देखो डे 5 आ गया, डे 5 और बहुत बड़ा था अपना। डे 5 कई बार ऐसे रिवीजन मैंने करा दिया है, बट फिर भी एक बार तेजी से। डे 4 वाले क्लियर हुए सब? उदास के लिए क्या क्या था? मेलेनकॉलिक, उदास के लिए मेलेनकॉलिक, डोलफुल, डोलेरस, सेपल्क्रल, फ्यूनेरियल, ग्लम, GLUM, ग्लम, ग्लूमी, ये सब उदास वाले थे। और पश्चातापी, जिसको अपने किए पर पश्चाताप है, अफसोस है, र्यूफुल, रिमोर्सफुल, रिग्रेटफुल, कॉन्ट्राइट, रिपेंटेंट, पेनिटेंट, ये सब जिनको अपने किए पर पश्चाताप है। और फूल बेचने वाला फ्लोरिस्ट था। और ऑब्जर्व, किसी चीज की निगरानी करना, निरीक्षण करना या देखना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व साइलेंस, खामोशी रखना, 2 मिनट का खामोशी रखना, दैट इज ऑब्जर्व साइलेंस, मौन रखना। स्ट्राइव, संघर्ष करना। रिप्रूफ, निंदा, रिप्रूव, निंदा करना। चाइड, चेस्टाइज, रिप्रीमांड, निंदा करना। ये रिप्रूव, रिप्रीमांड, क्रिटिसाइड, चाइड, चेस्टाइज, सब निंदा करना है। शोक मनाना क्या था? शोक मनाना था मॉर्न फॉर, लैमेंट फॉर, ग्रीव फॉर। मॉर्न का ही नाउन बनाए थे मॉर्निंग, शोक, और एडजेक्टिव बनाए मॉर्नफुल, शोकाकुल या दुखी। चलो डे 5 वाले देखो तो जरा, डे 5 में कौन कौन से वर्ड आए हुए? डे 5 का अपना पहला वर्ड है लिबरल और ओपन माइंडेड, खुले विचारों वाला, उदार या सहनशील, उदार या सहनशील, खुले विचारों वाला। एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान रखना है। जो संकीर्ण सोच का है, ब्लिंकर्ड है या नैरो माइंडेड है, दोनों एडजेक्टिव है। ऊपर वाले भी दोनों खुले विचार वाला। अगर हम बोल रहे हैं ही हैज लिबरल थॉट्स, मतलब वो नॉर्मल खुले विचारों का व्यक्ति है। ही हैज ब्लिंकर्ड व्यू, अगर किसी आदमी का व्यू ब्लिंकर्ड है। ब्लिंकर्स बोले थे घोड़े के आंख के किनारे जो पट्टी होती है ना, उसको ब्लिंकर्स और ब्लाइंडर्स बोले थे। तो उसी ब्लिंकर्स नाउन था वो, और उससे एडजेक्टिव बनाए थे ब्लिंकर्ड। अगर कोई बंदा ब्लिंकर्ड है मतलब उसकी सोच बंधी हुई है। पेडागॉग, एक स्ट्रिक्ट या वो एक ऐसा टीचर जो बच्चों को थोड़ा संकीर्ण रखता हो। डेमागॉग था नेता, संकीर्ण सोच वाला। पेडा जो यहाँ दिखता है ना बच्चों, टीचर वाले अर्थ में, वही पेडियाट्रिक्स है। पेडियाट्रिक्स होता है बच्चों के बीमारियों का अध्ययन, ये विषय है, जैसे सिविक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। उसी तरह पेडियाट्रिक्स इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। और इस विषय को पढ़ने वाला पेडिट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। मैग्नानिमस, बड़ा दिल वाला, खुले दिल वाला, बिग हार्टेड, मैग्नानिमस। ही वाज मैग्नानिमस इन विक्ट्री, वैसा नहीं कि जीत गया तो सामने वाले का बेइज्जती करने लगा, नहीं, बड़प्पन, जिसमें बड़प्पन हो, बड़ा दिल हो जिसका। अब यहां से बहादुर वाले वर्ड आते हैं, ये इसका सिनोनिम्स लिए थे बिग हार्टेड। अब ये है लायन हार्टेड, शेर दिल है ना, बहादुर। लायन हार्टेड, फियरलेस, ब्रेव, डॉन्टलेस, करेजियस, इंट्रेपिड, गैलेंट, सबका नाम भी आगे बनाए थे, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। द फायरमैन वाज ब्रेव, शी इज फियरलेस, द सोल्जर वाज लायन हार्टेड। इंट्रेपिड, एक्सप्लोरर, अब एक्सप्लोरर बोलते हैं ना जो किसी जोखिम भरे काम करे या किसी यात्रा पे जाते हो, दे आर एक्सप्लोरर। थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करना है वाक्यों को पढ़ने का। तो गैलेंट था, बहादुर वाले अर्थ में कौन कौन थे? गैलेंट, इंट्रेपिड, वैलिएंट, और कौन था? गैलेंट, इंट्रेपिड, वैलिएंट, फियरलेस, डाउंटलेस, ये सारे बहादुर वाले थे। आज डरपोक वाले भी आपको बता देंगे। आज आपको डरपोक वाला वर्ड बता देना है, आज आपको ये भी बता देंगे। चलो हो गया। सिवैलरस तक, सिवैलरस ऐसे सैनिक को बोले थे ना जो बहादुर मर्द तो है लेकिन महिलाओं का सम्मान करता है, सिवैलरस मैन और सिवैलरस सोल्जर। और गैलेंट का नाउन गैलेंट्री, सिवैलरस का नाउन सिवैलरी। तो ये सब नाउन थे, आगे ध्यान रखना है। चलिए नाउन कौन कौन है? सिवैलरी, गैलेंट्री, वैलर, ब्रेवरी, करेज, साहस, बहादुरी, पराक्रम, सबका हिंदी लिखा हुआ है, सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उस दिन हम लोगों ने क्लास में किया, 2-3 बार रिवीजन होता है तो देखते रहोगे आगे। चलो, ज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति को क्या बोला गया था? सेज, है ना। जंगल में एक सेज था, राजा के दरबार में एक सेज था, सामने पड़ा था। और सेज का एडजेक्टिव हमने किया था सेजेशियस।
अगर कोई आदमी सजेशियस है मतलब वाइज है, प्रूडेंट है, अकलमंद है ना। अगर आप सजेशियस डिसीजन ले रहे हैं मतलब अकलमंदी वाला फैसला, जो काम सेज करेगा, अकलमंदी वाला काम, तो सेज का एडजेक्टिव था सजेशियस। अस लगाकर एडजेक्टिव बनाते, जैसे डेंजर से डेंजरस, ऐसे काम करते हैं। आज अस वाले 2 4 10 एडजेक्टिव आपको लिखवा देते हैं। चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, नौसिखिया को क्या बोला गया था? ग्रीन हॉर्न, नोविस, टेंडरफुट, इंट्रेंट। जो किसी जगह नया नया हो वैसे व्यक्ति को बोला गया था टेंडरफुट, ग्रीन हॉर्न, नोविस और इंट्रेंट, नौसिखिया। नेक्स्ट, अगला वर्ड आ रहा है कोर्ट। कोर्ट था दरबार, राजा का दरबार, कोर्ट। और जो दरबारी लोग होते हैं उनको कोटियर बोलते हैं। कोटियर का स्पेलिंग ध्यान रखोगे, COURTIER, कोटियर, दरबारी। अकलमंद के लिए कौन कौन से वर्ड थे? वाइज था, प्रूडेंट था, सेंसिबल था और सजेशियस था। अगर आपने कोई प्रूडेंट डिसीजन लिया मतलब अकलमंदी वाला काम किया, प्रूडेंट। और ये जो प्रूडेंट है ना, इसका उल्टा होता है इम्प्रूडेंट, अनवाइज, बेवकूफी वाला। लॉस चल हो रहा है दुकान में फिर भी आप उसको रखे हुए हैं, बेच नहीं रहे हैं, ये इम्प्रूडेंट डिसीजन है, अनवाइज फैसला। युद्ध विराम को बोले थे सीज फायर, ट्रूस और आर्मिस्टिस। कौन क्या था युद्ध विराम? सीज फायर, ट्रूस और आर्मिस्टिस। चलो आज इससे जुड़ा भी एक वर्ड बताते हैं आपको। चलो जी नेक्स्ट, अगला वर्ड ले रहे हैं निक पिंच, है ना। किसी निक और पिंच था छोटी मोटी चोरी करना। चोरी करने के लिए फिल्च भी था और पिल्फर भी था, छोटी मोटी चोरी करना। निक पिंच और ये सब जो था पिल्फर। यहाँ पर एक वर्ड और ले लो आप लोग आज ये चलो आज 2 4 10 वर्ड मैनिया वाला भी दे देंगे। चलो जी नेक्स्ट, फेमस के लिए क्या था? वेल नोन, फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड, डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट, इमिनेंट। ये सब फेमस थे। इमिनेंट डॉक्टर, डिस्टिंग्विश, प्रोमिनेंट, है ना। इमिनेंट, इमिनेंट का स्पेलिंग EMINENT, फेमस वाला इमिनेंट था, प्रोमिनेंट था। जाना माना, हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट मंच पर आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? देखो बच्चा, रिवीजन में तो टाइम तो लगता है उसका, उसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बिना रिवीजन का आपको याद होने वाला नहीं है। ऐसे क्लास में तो हो ही रहा है आपका जो हो रहा है सो, बट फिर भी समझ में आ रही है बात? बच्चा 6 क्लास में 500 के आसपास वर्ड हो गए हैं, 7वां क्लास है और आज ये 550 600 पार कर जाएगा। चलो फेमस वाले कौन कौन थे फिर से देख लो। सारे एडजेक्टिव है, वेल नोन, फेमस, सेलिब्रेटेड, नोटेड, ये सब सबके सब एडजेक्टिव हैं। और कुख्यात के लिए जो गलत कामों के लिए जाना जाता है नोटोरियस और इनफेमस, और जिसको लोग जानते ही नहीं है ऑब्सक्योर। बांसुरी बजाने वाला फ्लाउटिस्ट या फ्लूटिस्ट भी बोलते, बांसुरी को फ्लूट बोले थे। और ये वैसे वाद्य यंत्र जिनको पीट कर बजाते जैसे ढोलक, तबला, ड्रम, उनको बोला गया था परकशन। क्या बोला था? परकशन। परकशन को नहीं कंफ्यूज करना था रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। जो तुम कर रहे हो ना बेटा उसका रिपरकशन अच्छा नहीं होगा, मतलब उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये नाउन है, ये भी नाउन है। फ्लूटिस्ट बांसुरी वादक, बाल्ड गंजा, बारबेरियन हिंसक व्यक्ति, ड्वार्फ और मिडजेट बोला गया था बोना को, ड्वार्फ और मिडजेट बोना। मूर्ख व्यक्ति को बोले थे निनकम्पूप, डंस, इम्बेसिल, इडियट, फूल, हाफविट, डिमविट। क्या क्या था फिर से दोहरा दो? डंस, DUNC, इम्बेसिल, IMBECIL, इम्बेसिल। इम्बेसिल था, डंस था, निनकम्पूप था, हाफविट था। ऑर्निथोलॉजिस्ट, पंछी का अध्ययन करने वाला। कैजर या ब्लजर, जो मांग चांग कर काम चलाता हो, जो खुद one who is unwilling to pay for something, one who does not want to work and is unwilling to pay for something, especially food or clothes. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मान लो चाय पीने का मन है, पैसा भी है लेकिन खुद से नहीं देंगे, कोई आएगा तो हमको पिलाएगा, ऐसे वाले लोग तो मांग चांग कर काम चलाते हैं। ऐसे लोगों को ब्लजर या कैजर बोलते हैं। ब्लजर और कैजर। वर्ब था ब्लज, BLUDGE, ब्लज। और एक वर्ड था कैज, CADGE, कैज। और एक वर्ड था मूच। ब्लज था, कैज था और मूज था, मूच था। ये तीनों वर्ब है, मांग चांग कर काम चलाना। एक सब्जेक्ट डालो, एक ऑब्जेक्ट डालो। ही कैजेस सिगरेट्स फ्रॉम मी, खुद से खरीद के पिया नहीं जाता तो हमसे मांगते रहता है। ही कैजेस सिगरेट्स फ्रॉम मी। ब्लज, मूच और कैज, इसी से वर्ड बनाए ब्लजर और कैजर, मांग चांग कर काम चलाने वाला। अरे डन है क्या? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है क्लच। जो बेवकूफ टाइप के लोग होते हैं ना, जो चीजों को गिराते रहते हैं, है ना, जो थोड़े
कंट्रोल में अपने आप में नहीं रहते, वैसे लोगों को क्लच बोला गया था। क्लच के लिए मिलता जुलता एक दो वर्ड और दे देते हैं आपको। क्लच है ना, चलो आप पहले तो गौशी ले लो। चलो जी, नेक्स्ट अगला वर्ड आ रहा है फिलैंडर और वुमेनाइजर। इसके बाद छिछोरा, है ना। ही इज अ वुमेनाइजर, जो औरतों के पीछे दौड़ते रहे, कई औरतों को फ्लर्ट करे, ऐसे लोगों को फिलैंडर या फ्लर्ट भी बोलते हैं। फ्लर्ट, FLIRT, फ्लर्ट। फ्लर्ट है, वुमेनाइजर है, फिलैंडर है। और जिनके जिनके मन में बस काम भावना भरा हुआ हो या सेक्स से बातें भरी हुई, उनको बोला गया था लीचरस, लेसिवियस, लिबिडिनस, लस्टफुल, सेलेसियस, प्रूरिएंट जैसे वर्ड आए थे। और जो सेक्सुअल बातों से ऑफेंड हो जाए उसको प्रूड बोले थे। सी इज अ प्रूड, ही इज अ प्रूड, नाउन है। और एडजेक्टिव बनाए थे प्रूडिस। प्रूड और प्रूडिस, प्रूड, प्रूडिस, प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट, इनको कंफ्यूज नहीं करना। वो जब तक कलम से खुद से एक बार नहीं लिखेगा, जब तक खुद से ये काम नहीं करेगा कि सर प्रूड था जो सेक्सुअल बातों से ऑफेंड हो जाए, प्रूड, और इसी का एडजेक्टिव है प्रूडिस, वो प्रूडिस नेचर का लड़का है। और प्रूरिएंट था सेक्स से भरा हुआ, ये लिबिडिनस, लीचरस, सेलेसियस के साथ जो आया था। और ये था प्रूडेंट, वाइज वाले अर्थ में, अकलमंद, सेजेसियस के साथ, सेंसिबल के साथ। और इसका उल्टा किए थे इम्प्रूडेंट। और ढीठ वाले अर्थ में आया था इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट ढीठ वाले अर्थ में, ढीठ वाले अर्थ में इम्प्यूडेंट था। इम्प्यूडेंट के साथ हमने देखा था इंसोलेंट, नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और इम्पर्टिनेंट। ये तीनों का अर्थ होता है नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। एन इंसोलेंट बॉय, ढीठ, निर्लज, बेहुदा, बेशरम। नॉट शोइंग और हैविंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, द पर्सन इज इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट और इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट को धोखा मत करना पर्टिनेंट से, दोनों वर्ड में कोई लेना देना नहीं है। पर्टिनेंट का अर्थ होता है रिलेवेंट या जर्मेन, प्रासंगिक, किसी विषय से संबंधित। योर क्वेश्चन इज पर्टिनेंट टू द टॉपिक, योर क्वेश्चन इज जर्मेन टू द टॉपिक। सब एडजेक्टिव है सारे के सारे, एगो प्रूड छोड़ दो, प्रूड नाउन है, बाकी सब एडजेक्टिव है। सब के सब एडजेक्टिव हैं। सॉरी बच्चा लोग, दीजिए। चलो, लाइट चली गई थी, कहाँ थे? तो ये सारे वर्ड को जब तक एक बार खुद से लिखकर कंट्रोल नहीं करोगे तो बार बार कंफ्यूज होगे। मैं एक बार लास्ट टाइम दोहरा रहा हूं, जो सेक्सुअल बातों से ऑफेंड हो जाए, प्रूड और प्रूडिस। सेक्स से भरा हुआ, प्रूरिएंट, सेलेसियस, लीचरस, लेसिवियस। अकलमंद और बेवकूफी वाला, अकलमंद प्रूडेंट, सेजेसियस के साथ, इम्प्रूडेंट, अनवाइज। इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, ढीठ या निर्लज। इम्पर्टिनेंट को नहीं कंफ्यूज करना पर्टिनेंट से, कोई लेना देना नहीं है ना। पर्टिनेंट, रेलिवेंट और जर्मेन, प्रासंगिक। पर्टिनेंट का उल्टा नहीं है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट जो है वो ढीठ वाले अर्थ में आता है, पर्टिनेंट होता है प्रासंगिक। इम्प्रूडेंट और इम्प्यूडेंट को कंफ्यूज नहीं करना। इम्प्रूडेंट है अनवाइज, प्रूडेंट का उल्टा है, और इम्प्यूडेंट है निर्लज या बेहुदा। और एक और वर्ड हमने देखा था प्रोविडेंट, कोई काम जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया हो, दैट इज प्रोविडेंट। तो डोंट गेट देम कंफ्यूज्ड। चलो जी, ठीक है, आई थिंक हो गया रिवीजन। एक नजर और देखिए लो। हाँ, खत्म ही है, डे 5 खत्म है। पिल्फर ये सब तो जानते ही हो, चोरी करना छोटा मोटा है ना। चलो आ जाओ, आज नए वाले वर्ड अब शुरू करते हैं। हो गया? चलो बाबू लोग, 3-4 वर्ड हमने लिख लिया, अब इसी को कर देते हैं 50, 100, जितना तुम लोग चाहोगे उतना कर लेंगे। देखो बाबू, बहादुर के लिए वर्ड क्या क्या लिए थे, और जो वर्ड रिपीट करूंगा वो आपको भी रिपीट करना है। बहादुर के लिए हमने वर्ड जो लिया था वो था लायन हार्टेड। रिपीट करोगे, लायन हार्टेड को विदाउट हाइफन भी लिख सकते हैं एक साथ, लायन हार्टेड। और फिर आप गैलेंट था, गैलेंट सोल्जर्स। वैलियंट था, अ वैलियंट मैन। सिवैलरस था। रिपीट करोगे, वर्ड 50 बार आए तो 50 बार रिपीट करना है। अब ब्रेव तो है ही हमारे पास, साहसी के लिए हम लोग करेजियस जैसा वर्ड ले सकते हैं।
और क्या छूट गया? गैलेंट, वैलियंट, सिवैलरस, इंट्रेपिड है, डॉन्टलेस है, फियरलेस है। ये लगभग सारे एक जैसे वर्ड हो गए, बहादुर वाले या निडर। बहादुर, निडर, वीर, साहसी, है ना। सबका नाउन बनाए थे। गैलेंट का गैलेंट्री, वैलेंट का वैलर, सिवैलरस का सिवैलरी, ये सब नाउन था। ब्रेव का ब्रेवरी, करेजियस का करेज, ये सब नाउन थे। ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। एक नाउन डालो यहां से खट से, अ ब्रेव मैन, अ सिवैलरस सोल्जर। अब और डरपोक के लिए सबसे बेसिक वर्ड जो आपको आता है डरपोक के लिए, वो है कावर्ड। कावर्ड का अर्थ होता है डरपोक, है ना। ही इज अ कावर्ड, ही इज अ कावर्ड। लेकिन कावर्ड जो है ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। कावर्ड मैन नहीं बोलेंगे कभी। कल उसने तुमको चुनौती दिया और तुम वहां से भाग गए, लाज नहीं आती है? तुम वहां से भाग गए, घर आ गए, तुमने बहुत कावर्ड काम किया। एक्ट मतलब कार्य, हरकत। कैसा कार्य किया आपने? कैसा कार्य? एक्ट का मतलब कार्य या काम। कैसा काम? ये नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो व्हाट वी नीड हियर इज एन एडजेक्टिव। तो कावर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें एलवाई लगाना पड़ेगा। कावर्डली एक्ट, कायरतापूर्ण, यह है कायर, वह कायर, और यह कायरतापूर्ण। तुम्हारा जो कल का काम था वो बहुत ही कावर्डली एक्ट था। इट वाज अ कावर्डली एक्ट। कावर्ड एक्ट नहीं, कावर्ड इज द पर्सन। यू आर अ कावर्ड, सी इज अ कावर्ड, आई एम अ कावर्ड, डरपोक। और एडजेक्टिव कावर्डली। हो गया। अब एक है, जैसे राजू कावर्ड है, जैसे मैं टीचर हूं, है ना। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कावर्ड है, ही इज अ कावर्ड, नाउन है। जैसे ही इज एन इडियट, नाउन है। कावर्ड होने का गुण, ये तो आदमी का है ना, पर्सन है। कावर्ड होने का गुण, कावर्डिस, डरपोकपन, दी क्वालिटी ऑफ बीइंग अ कावर्ड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ कावर्ड। जैसे हमें चचा के डरपोक के बारे में पता है, लखेरन चचा डरपोक हैं, हमें उनके डरपोक के बारे में पता है, कि उनका डरपोक वाला गुण के बारे में पता है। लखेरन चचा डरपोक है, ही इज अ कावर्ड। और हम जानते हैं उनके डरपोक के बारे में। हम उनके डरपोक के बारे में नहीं जानते, उनके डरपोकपन के बारे में। वी ऑल नो अबाउट हिज कावर्डिस, वी ऑल नो अबाउट हिज डरपोकपन। तो कावर्डिस इज द नेम ऑफ क्वालिटी, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन, दिस इज द नेम ऑफ क्वालिटी। और एडजेक्टिव बनाएंगे कावर्डली। चलो झटपट। द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ कावर्ड, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ कावर्ड। सर यहाँ कावर्ड को क्यों काटा गया? भैया ये नाउन था, एक्ट, एक्ट मतलब कार्य। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एलवाई। पाकिस्तान ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को, तीर्थयात्रियों को मरवा दिया। इट वॉज अ कॉवर्डली एक्ट ऑफ द टेररिस्ट। ये आतंकवादियों का बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत था, कायरतापूर्ण कार्य था। गुरु जी ये सब नोट करना है क्या? बिल्कुल। तो और किस लिए लिखा जा रहा है रेबेल? मतलब ये सवाल भी है क्या? वर्ड की सबकी अलग से कॉपी बनी हुई है। हर सैटरडे संडे को सुबह 9 बजे, आज 9:30 में स्टार्ट किया, कुछ घर पे परेशानी थी, तो 9 बजे हर सैटरडे संडे को ये क्लास आपका चल रहा है और बहुत बढ़िया जाएगा। सारे बेसिक वर्ड्स जितने हैं वो तो मैं ऐसे ही गप में खत्म कर दूंगा। 25 से 30 क्लास होते होते आप 3-4 हजार वर्ड पार कर चुके होंगे विथ रिवीजन। डन हो गया। चलो जी, तो हमने क्या क्या देखा? कावर्ड देखा, कावर्डली देखा और कावर्डिस देखा। कावर्ड और क्लासरूम की तरह बाद में लिखेंगे ये वाली बात नहीं, वो फिर लिखाता नहीं है। जैसे क्लास में रेगुलर पढ़ाई होती है उस तरह से पढ़ेंगे। डरपोक के लिए और कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं वो देख लीजिए। कावर्डली है, एक बड़ा फेमस वर्ड है रिक्रिएंट। क्या वर्ड है? रिक्रिएंट। एक और वर्ड है पुसिलैनिमस, पुसिलैनिमस, डरपोक के लिए, है ना। डरपोक के लिए एक और बड़ा फेमस वर्ड है क्रेवेन, क्रेवेन, डरपोक। ये सारे डरपोक के लिए आने वाले मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव है। मिलता जुलता वर्ड है टिमिड, डरपोक और शर्मीला। एक और वर्ड है टीमरस,
डरपोक और शर्मिला, अ टिमिड बॉय, अ टिमरस गर्ल, ये सारे ठीक उल्टे हैं इनके। ये है वीर बहादुर साहसी। इधर जो है ये है सब वीर बहादुर और साहसी वाले। बच्चा आधा मिनट बस आप वेट करो, थोड़ा सा वर्ड्स को लिखो, मैं आधा मिनट में आ रहा हूँ, कुछ लाइट्स का लाइट की इशू आ रही है। चलो बच्चा लोग, सॉरी, हो गया। अ टिमिड क्रिएचर, कैसा प्राणी, डरपोक, शर्मिला। अ टिमरस बॉय, ए कॉवर्डली एक्ट। एग्जाम्पल भी लिख लोगे। अब ये सारे एडजेक्टिव है, आगे वाले नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं सब। क्रेवेन, पुसिलैनिमस। हो गया। अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। और डरपोक होने का गुण कॉवर्डिस, ये कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है। ये सारे वर्ड 20-20 राउंड, 30-30 राउंड, 40-40 राउंड घूमेंगे। अभी अगले बार आएंगे तो ये इतना वापस लिखेंगे और उसमें 20 वर्ड और 5 वर्ड और नया डालेंगे। तो वो प्रोसेस इतनी बार होता है ना कि दिमाग में बातें छप जाती हैं। बहादुर वाले गैलेंट, वैलियंट, वेलरस, ब्रेव, करेजियस, इंट्रेपिड, डाउंटलेस, फियरलेस, निडर, बेखौफ, बहादुर, वीर। चलो, अच्छा बाबू, हमने एक वर्ड देखा था, रिक्रिएंट तो हमने कर लिया। एक वर्ड देखा था कू, हमने एक वर्ड देखा था कू। कू क्या था, तख्ता पलट। कू क्या था, तख्ता पलट। पी साइलेंट होता है ना। तख्ता पलट क्या होता है, जब सेना जबरदस्ती चुने हुए सरकार को हटाकर खुद सत्ता में काबिज हो जाए, उसको हम लोग आम भाषा में तख्ता पलट कहते हैं। कि फोर्सफुली जो है जब्त कर लिए, फोर्सफुल सीजर ऑफ पावर, है ना। अंग्रेजी में वन वर्ड पूछेगा, फोर्सफुल। फोर्सफुल मतलब बल पूर्वक, फोर्स है बल, फोर्स है बल, और फोर्सफुल बल पूर्वक, ये एडजेक्टिव हो गया। कैसे एडजेक्टिव हो गया सर, किसी वर्ड में फुल जोड़ दोगे, लेस जोड़ दोगे, इक जोड़ दोगे, एंड जोड़ दोगे, एबल जोड़ोगे, इबल जोड़ दोगे, अल जोड़ दोगे, अस जोड़ दोगे, एंट इव जोड़ दोगे, वाई लगा दोगे, एल वाई लगा दोगे, तो वो वर्ड बन जाएगा घोंचो क्या, एडजेक्टिव। 2,220,000 बार पढ़े हैं। ये सब क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स है। जिस वर्ड के अंत में फलाना फलाना चीज जुड़ गया, वाई, एल वाई, इव, अस, अल, इक, है ना, एबल, इबल, 50 पता नहीं कितने बार पढ़ते हो, कितनी बार एग्जाम्पल करते हो। ब्यूटी से ब्यूटीफुल, फियर से फियरलेस, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक, इंटेलिजेंस से इंटेलिजेंट, पर्सन से पर्सनल, डेंजर से डेंजरस, सिवैलरी से सिवैलरस, अट्रैक्शन से अट्रैक्टिव, डस्ट से डस्टी, मंथ से मंथली, कावर्ड से कावर्डली। ये सारे एडजेक्टिव बनाने वाले सफिक्स है। ठीक है जी। तो फोर्स से फोर्सफुल, फोर्सफुल सीजर, सीजर मतलब जब्त करना का काम, फोर्सफुल सीजर ऑफ पावर, फोर्सफुल सीजर ऑफ पावर इज कॉल्ड कू। ये डिफिनीशन है तख्ता पलट, यही डिफिनीशन लिखा जाएगा कू के लिए। पावर का जबरदस्ती जब आप कब्जा कर ले पावर पे, दैट इज कॉल्ड कू करना। ठीक है। अब जैसे देखो होता क्या है ना, एग्जाम में कू का मतलब तो पढ़ लिया बच्चा, कू मने तख्ता पलट, कू मने तख्ता पलट। अब क्लोज टेस्ट आ गया, खाली स्थान वाला क्वेश्चन। दे आर, सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब दिया हुआ है और 3-4 ऑप्शन दे देगा। दे आर फलाना, कौन सा वर्ब ले, कू के साथ कौन सा वर्ब बहुत यूज होता है, तो प्लान। दे आर प्लानिंग अ कू, वो तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग अ कू, दे आर स्टेजिंग अ कू, दे आर स्टेजिंग,
स्टेज अ कू का मतलब होता है तख्ता पलट की पूरी तैयारी करना, गोटी बिछाना, सेटिंग वेटिंग करना। दे आर स्टेजिंग अ कू। बच्चा स्टेज मतलब समझता है मंच। अब स्टेज अ कू भी होता है फ्रेज। स्टेज अ कू का मतलब तख्ता पलट करना। तो तख्ता पलट क्या है? नाउन है। नाउन को हमने कैसे यूज कर लिया? ऑब्जेक्ट की तरह। नाउन है, अरे भाई कोई वर्ड अगर नाउन है तो आप उसको क्या करेंगे? सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। इतना ही कर सकते हैं ना नाउन के साथ, कंप्लीमेंट की तरह यूज करेंगे। तो कू अगर नाउन है और हमको वाक्य में लिखना है तो हमने नाउन को ऑब्जेक्ट बना दिया। द कू फेल्ड, उन लोगों ने तो प्लान किया, द कू फेल्ड, कू असफल रहा, अब सब्जेक्ट बना दिया। तो छोटे छोटे वाक्य लिखने पढ़ने की हैबिट डालनी है। वर्ड लर्निंग का मतलब यह नहीं है कि फलाना मने फलाना। याद आया? एग्जाम्पल लिखो दोनों। द कू फेल्ड मतलब तब पलट फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। जो प्लान कर रहे थे कि भैया पावर में आ जाएंगे, छीन लेंगे पावर, सत्ता में आ जाएंगे, द कू फेल्ड। दे आर स्टेजिंग अ कू। स्टेज अ कू मतलब कोई तख्ता पलट की योजना बनाना। अभी ये वर्ड क्यों आए? एक वर्ड आता है बच्चा असर्प, बड़ा फेमस वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। असर्प, कोई चीज बलपूर्वक हथियाना, खास तौर पे सत्ता। कोई चीज बलपूर्वक हथियाना, असर्प। असर्प, बलपूर्वक कोई चीज हथियाना, हो गया। और असर्प करने वाला, असर्पर, वो आदमी जिसने बल के द्वारा, ताकत के द्वारा कोई चीज हथियाया हो, जबरदस्ती, सत्ता हथियाने वाला, ताकत के बल पे, जिसका राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, फिर भी पावर में आ जाए, ऐसे लोगों को असर्पर बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी राजा के लिए काम करता हूं, कोई हमलावर आया, राजा को मार दिया और मुझे बोला कि अब मेरे सामने पैर झुकाओ, घुटने मोड़ो, मैं ही तुम्हारा राजा हूं। मैंने बोला यू आर नॉट माई किंग, यू आर नॉट माई किंग, मेरा राजा फलाना है जिसको तुमने मार दिया। यू आर अ यू आर एन असर्पर, है ना? यू आर एन असर्पर, यू आर नॉट माई किंग। मैं क्या जवाब दूंगा? यू आर नॉट माई किंग, यू आर एन असर्पर। क्यों बोलूंगा ऐसा? भैया उसने जबरदस्ती सत्ता छीना है, तो दैट इज असर्पर। राजा को क्या क्या बोलते हैं? राजा को बोला जाता है किंग, राजा को बोलते हैं किंग। राजा को सायर भी बोलते हैं, और राजा या रानी को मोनार्क भी बोलते हैं। मोनार्क का मतलब राजा या रानी, और ये दोनों वर्ड है राजा के लिए। तो मैंने उसे बोला, है ना, सत्ता कब्जाने वाले को मैंने बोला यू आर नॉट माई किंग, तुम मेरे राजा नहीं हो, यू आर एन असर्पर। तुमने कू किया है, तुमने असर्प किया है। असर्प किया मतलब हड़पना, हथियाना। बहुत फेमस वर्ड है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। हो गया? चलो देखो जी, जबरदस्ती सत्ता को हथियाने वाला, द पर्सन इज कॉल्ड असर्पर। अब ऐसा बोलेंगे तो हमको क्या करेगा? टांग ही देगा, है ना? ऐसा बोलेगा मैंने उसके आदेश को मानने से क्या कर दिया? जो नया व्यक्ति आया, उसने सत्ता कब्जा लिया, उसने आदेश दिया, मैंने उसकी बात नहीं मानी, नहीं सुना, मैंने उसके आदेश को डिफाई किया। अवज्ञा करना, किसी आदेश का पालन न करना, आज्ञा को न मानना, अवज्ञा करना। अवहेलना करना, आदेश की अवहेलना करना, आदेश का अनादर करना। आदेश की अवहेलना, अवहेलना मतलब अनादर। उसने मुझे आदेश दिया, बोला बोले भैया तुम हमारा राजा नहीं हो, तुम तो असरपर हो यार। आई डिफाइड हिज ऑर्डर्स, आई डिफाइड हिज ऑर्डर्स, मैंने उसके आदेशों की अवज्ञा की। किसी आदेश आदि का पालन न करना, डिफाई। किसी आदेश आदि का पालन ना करना, डिफाई। डिसएबो अलग चीज होता है बच्चा। डिसएबो होता है कोई सूचना या जानकारी होने से इनकार करना, दैट इज डिसएबो।
और राजा को क्या बोला गया? किंग या सायर, और मोनार्क राजा या रानी। हो गया? डिफाई समझ में आया? अवज्ञा करना, आदेश की अवहेलना करना। एकदम क्लास की तरह लिखना है, बाद में लिखेंगे तो वो सब कहानी नहीं करो, चुपचाप जैसे क्लास में बैठकर काम होती है। क्लास में बोलते हो कि सर मिटा दीजिए बाद में लिखेंगे, नहीं जी। तो आपको बस यही समझना है कि आपका क्लास चल रहा है, रेगुलर क्लास। अब इसी डिफाई से बच्चा एक वर्ड ले रहे हैं, डिफाइंट। वर्ड क्या लेंगे? डिफाइंट। जो आदेश ना माने, जो थोड़ा बागी तेवर का हो, जो विरोधी तेवर वाला हो, बागी तेवर वाला। तेवर समझते हैं ना, मिजाज। अवज्ञा करने वाला, अवज्ञा करने वाला। मैंने स्टूडेंट को बोला कि चलो ये कॉपी वहां रखो और वो वाला बुक लेकर आओ, बोला नहीं लेकर आएंगे, आपके बाप का नौकर है। तो वो डिफाइंट स्टूडेंट है, अ डिफाइंट यूथ, अ डिफाइंट बॉय, अ डिफाइंट गर्ल। कैसा लड़का, कैसा बच्चा, कैसा युवा? जो बात ना सुने, डिफाइंट। जो आदेश को ना माने, ऐसे लोगों को डिफाइंट बोला गया। अवज्ञा करने वाला, डिफाई करने वाला, डिफाइंट। अब इस अर्थ में, ये डिफाइंट वाले अर्थ में, अभी आज एक वर्ड दे दिए ना, आगे इसके लिए कम से कम 7 से 8 वर्ड देंगे इस अर्थ में। आज ये पहला वर्ड आपको दिया, डिफाई वर्ब है। ही डिफाइड माई ऑर्डर्स, उसने मेरे आदेश का अवहेलना किया। अवज्ञा करने वाला, डिफाइंट हो गया। अब इसी का उल्टा होगा, कंप्लायंट। आदेश मानने वाला, आदेश का पालना करने वाला, कंप्लायंट। जैसे डिफाई से आया है डिफाइंट, कंप्लाई से आता है कंप्लायंट। कंप्लाई विथ समथिंग का अर्थ होता है किसी कानून आदि का पालन करना, उसके अनुरूप कार्य करना। उसने आदेश दिया, आई कंप्लाइड विथ हिज ऑर्डर्स, आई कंप्लाइड विथ हिज डिमांड्स, आई कंप्लाइड विथ हिज इंस्ट्रक्शंस। मैंने उसके निर्देशों के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार मैंने काम किया। इफ यू कंप्लाई विथ समथिंग, आप उस अनुसार काम कर रहे हैं। इफ यू कंप्लाई विथ समथिंग, आप उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। कंप्लाई विथ समथिंग, कानून आदि के अनुसार कार्य करना। आई कंप्लाइड विथ हिज ऑर्डर्स, कंप्लाई विथ समथिंग, मैंने उसके आदेशों का पालना किया। आई कंप्लाइड विथ हिज ऑर्डर्स, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इफ यू कंप्लाई विथ समथिंग, आप उसका पालन कर रहे हैं, उसके आदेश को मान रहे हैं। आई कंप्लाइड विथ हिज ऑर्डर्स। और अवज्ञा करना, पालन ना करना, डिफाई। और डिफाई करने वाला, डिफाइंट। और कंप्लाई करने वाला, जैसे डिफाई का एडजेक्टिव लिए डिफाइंट, कंप्लाई का एडजेक्टिव लिए कंप्लायंट। हो गया? अच्छा, कंप्लाई वाले अर्थ में बच्चा मिलता जुलता एक वर्ड आता है, अबाइड। क्या आता है? अबाइड। अबाइड का मूल अर्थ ये नहीं है, मूल अर्थ कुछ और होता है अबाइड का, लेकिन अबाइड का एक अर्थ वही है जो कंप्लाई का है। अबाइड का ऐसे मूल अर्थ होता है किसी जगह रहना या किसी से नफरत करना, यह अबाइड का मूल अर्थ है। 100 में 99 लोग समझते हैं कि अबाइड का यही अर्थ होता है, कानून का पालन करना। यह अबाइड का फ्रेजल मीनिंग वाला अर्थ है। अबाइड का ओरिजिनल अर्थ जो होता है वो है नफरत करना और रहना, वो पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। फिलहाल अबाइड बाय समथिंग है ना। ये देखो तो, आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स। अब यही बाय हटाकर क्वेश्चन दे देगा, फिल इन द ब्लैंक्स का। ऑलवेज एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट के साथ भी1 आया। आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स, मैं हमेशा आदेश का पालन करता हूं, मैं नियमों का पालन करता हूं।
कंप्लाई विथ लेगा और अबाइड बाय लेगा। आई ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स। कंप्लाई करने वाला कंप्लायंट, डिफाई अवज्ञा करने वाला डिफाइंट। हो गया। आगे बढ़े, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं। लॉ अबाइडिंग, अबाइड मतलब क्या था, पालन करना, ये सेम अर्थ है, कानून आदि का पालन करना। कंप्लाई विथ समथिंग, अबाइड बाय समथिंग। जिस चीज का पालन कर रहे हैं अबाइड बाय समथिंग, अगर कंप्लाई कर देते तो विथ हो जाता है। उसी अबाइड से एडजेक्टिव बनाए लॉ अबाइडिंग, कानून मानने वाला। दरोगा जी हमको पकड़ लिए, गाड़ी का ये दिखाओ, कागज दिखाओ, एक तो कागज नहीं था, बोले फाइन करो। मैंने बोला सर जाने दीजिए, मैं बहुत अच्छा नागरिक हूँ, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। गलती से आज कागज छूट गया है, लेकिन मैं लफुआ बदमाश डिफाइंट नहीं हूँ। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून मानने वाला नागरिक। मैंने क्या बोला दरोगा जी को, सर आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जो लॉ को अबाइड करता है, लॉ के अनुसार चलता है, दैट इज लॉ अबाइडिंग। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिचुएशन। कितने बजे तक क्लास चलेगी सर जी? बच्चा 9:35 में शुरू हुआ है, 1.5 से 2 घंटे का क्लास चलता है। अब आप जोड़ लो। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कानून का पालन करने वाला। ये अबाइडिंग कहां से है? अबाइड से, कंप्लाई से कंप्लायंट, और डिफाई से डिफाइंट। हो गया। आई एम अ टैक्स कंप्लायंट सिटीजन, आई एम अ टैक्स कंप्लायंट। ये सब बोलना सीख, फलाना मैंने फलाना के चक्कर में मत रह। जिंदगी भर तो वही गधापन किया है, एक तरफ वर्ड लिख लिए फलाना मैंने फलाना, मास्टर साहब एक तरफ पीडीएफ बना दिए, एक तरफ वर्ड लिख दिए, बस वही उसी में लगा हुआ है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखो। ये कंप्लायंट वर्ड कहां से आया? कंप्लाई से। कंप्लाई मतलब पालन करना, कंप्लाई विद समथिंग अबाइड। अबाइड से बनाए यहाँ अबाइडिंग, कंप्लाई से बनाए कंप्लायंट, डिफाई से बनाए थे डिफाइंट, अवज्ञा करना। आई एम अ टैक्स कंप्लायंट सिटीजन, मतलब मैं टैक्स नियमों को कंप्लाई करने वाला, टैक्स नियमों को मानने वाला नागरिक हूं। तो ये जो टैक्स कंप्लायंट वर्ड बना, ये एडजेक्टिव बन गया किसके लिए? सिटीजन के लिए। लॉ अबाइडिंग एडजेक्टिव हो गया किसके लिए? सिटीजन के लिए। फलाने वाले फलाना मतलब फलाना के चक्कर में मत रहो। और जो लोग रेगुलर ग्रामर बैच में हैं या वर्ड बैच में, उनको पता है ये जो मैं वर्ड पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं, ये उसका 1% भी नहीं है, नॉट इवन 1%। ये तो बस जो बिगनर है ना, उनके कुछ कुछ वर्ड सुनने समझ पढ़ने की आदत पड़ जाए, बस इतना मैं अभी कर रहा हूं। और फलाना मतलब फलाना, वो वाला चक्कर नहीं करना। हो गया क्या? अच्छा, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून मानने वाला। अब उसी से एक उल्टा एडजेक्टिव बना रहे हैं, लॉलेस, कानून विहीन। जहां कोई कानून है ही नहीं। लॉलेस, जैसे फियरलेस, जिसमें फियर ना हो। लॉलेस, जहां लॉ ना हो। जैसे है ना, पटना एक लॉलेस सिटी बन गया है, जिसको जब मन आ रहा है, जहां मन आ रहा है, मार दो, पीट दो, चोरी कर लो, गोली मार दो। पटना हैज बिकम अ लॉलेस सिटी, कानून विहीन शहर। ऐसा लग रहा है कोई सत्ता शासन है ही नहीं, जिसको जो मन जब मन जैसे मन जहां मन मार दो। पटना हैज बिकम अ लॉलेस सिटी। अब ये छोटा लाइन बोलना आना चाहिए ना, बस फलाना मने फलाना, फलाना मने फलाना, फलाना का सिनोनिम्स फलाना। पटना हैज बिकम अ लॉलेस सिटी। लॉलेस स्टेट। पटना हैज बिकम एक लॉलेस सिटी बन गया है, एकदम आवारा सा शहर हो गया। हो गया। पटना हैज बिकम अ लॉलेस सिटी। आगे बढ़े। अच्छा बच्चा, अबाइड था पालन करना, अबाइड बाय, और ये कंप्लाई विथ, और अवज्ञा करना था डिफाई, आदेश आदि को ना मानना, है ना? ठीक है। अब मानने के लिए और कौन से वर्ड आते, जरा ये देखिए। किसी चीज के अनुसार कार्य करना, मतलब उसका उसका विरोध में नहीं जाना, उसके अनुरूप कार्य करना, उसके लिए एक और वर्ड आता है अकॉर्ड।
अकॉर्ड विथ समथिंग, और जिस चीज का पालन कर रहे हैं अकॉर्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगाते हैं। अकॉर्ड विथ, हालांकि और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक वर्ड का एक ही अर्थ नहीं। अकॉर्ड का एक अर्थ होता है गिव, सिनोनिम से गिव का अकॉर्ड मतलब होता है देना, और अकॉर्ड का एक अर्थ वही है जो कंप्लाई वाला है, किसी चीज के अनुसार। आई कंप्लाई विद द लॉ, मतलब मैं लॉ के अनुसार काम करता हूँ, लॉ का पालन करता हूँ, तभी तो उसके अनुसार, वही अकॉर्ड विथ। आई ऑलवेज अकॉर्ड विथ हिज इंस्ट्रक्शंस, मैं उनके निर्देशों का पालन करता हूँ, उसी के अनुरूप चलता हूँ। पालन करने के लिए एक और वर्ड है ओबे, लेकिन ओबे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते, सीधे ऑब्जेक्ट देते हैं। आई ओबेड हिज ऑर्डर्स, आई ओबे विथ या ओबे बाय, ऐसा नहीं। ओबे सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, जबकि अकॉर्ड के बाद सीधे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, एरर हो जाएगा। आई कंप्लाई हिज ऑर्डर्स नहीं, आई कंप्लाइड विथ हिज ऑर्डर्स, जबकि ओबे कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। तो मोटा मोटी तौर पर, हालांकि कुछ माइन्यूट डिफरेंसेज हैं, कुछ बेसिक, माइन्यूट मतलब सूक्ष्म, माइन्यूट का मतलब सूक्ष्म, इनके बीच कोई माइन्यूट फर्क है, बट वो आगे देखेंगे। मोटा मोटी सबका अर्थ वही है, पालन करना। अब इसका उल्टा कौन है? इसका उल्टा है डिसोबे, पालन न करना, अवज्ञा करना, सब वर्ब है, सब वर्ब है। अभी आपने एक वर्ड देखा था डिफाई, कानून आदेश आदि का पालन न करना, अवज्ञा करना। खास तौर पे कानून का अनादर करना, फ्लाउट, क्या करना? फ्लाउट, कानून का अनादर करना, उसका मजाक उड़ाना, है ना, हंसी में उड़ा देना कानून को, जानबूझ के कानून तोड़ना। ट्रैफिक सिग्नल है, पुलिस वाला गाड़ी दे रहा है, वो हाथ रोक रहा है, और ट्रैफिक जैसे ही धीमा हुई, बेचारा खड़ा हुआ, आगे जो बाइकर था फुन से वो रेड लाइट में निकल के चला गया, वो बेचारा देख रहा है, सीटी मारता है, तब तक आप चिढ़ाते हुए उसको निकल गए। तो इस तरीके से कानून को अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड फ्लाउट, कानून का अनादर करना, फ्लाउट। डिफाई करने वाला डिफाइंड, कंप्लाई करने वाला कंप्लाइंट, अवॉइड करने वाला लॉ अवॉइडिंग, जहां लॉ नहीं हो लॉलेस, या बोलते बोलते सीख जाना ये सब। देखो तो यंग बाइकर्स, जो यंग बाइकर्स होते हैं, ऑफेन, ऑफेन एडवर्ब है, इससे कोई लेना देना नहीं, ऑफेन मतलब अक्सर, प्रायः, फ्लाउट, अनादर करते हैं ट्रैफिक रूल्स, किस चीज का? ट्रैफिक नियमों का, है ना। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या नियम है, क्या समाज है, कुछ नहीं। यंग बाइकर्स ऑफन फ्लाउट ट्रैफिक रूल्स। अब ये छोटी सी पंक्ति बोलने आनी चाहिए ना, अंग्रेजी पढ़ लिए, ग्रामर, फलाना नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, फलाना इज अ ढिमकाना वर्ड, 36 गो रूल, 5 गो क्वेश्चन, 50 गो एंटोसिनो, और एक लाइन बोला नहीं जा रहा है कि मैं कानून मानने वाला नागरिक हूँ। कैसे बोला जाएगा? आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैंने उसके आदेश का अनादर किया, आई डिफाइड हिज ऑर्डर्स। वह एक बात न मानने वाला विद्यार्थी है, ही इज अ डिफाइंड स्टूडेंट, बागी तेवर वाला, डिफाई करने वाला। यंग बाइकर्स कानून का मजाक उड़ाते हैं, अनादर करते हैं, दे फ्लाउट ट्रैफिक रूल्स। फ्लाउट नहीं लिखना है, डिफाई लिख लो। ये एक जैसे वर्ड हो गए, मिलते जुलते वर्ड हो गए, डिसोबे, डिफाई और फ्लाउट। ये कुछ भी खत्म नहीं हो रहा है, कॉमा फुल स्टॉप खत्म नहीं हो रहा, ये सब राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमेगा। तुमको क्या लग रहा है ये लिस्ट खत्म हो गई है? अब डिफाइंड जो एक वर्ड बोल दिया अवज्ञा करने वाला, उसका सिनोनिम्स आना शुरू होगा, उस दिन फिर एक बार ये रिपीट करेंगे, और तब नए वर्ड। तो इस तरह से बैठते जाएगा, इतनी बार एक एक वर्ड घूमेगा, बैठेगा। हटा ले इसको। चलो जी, ओबे जो है प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ओबे सीधे ऑब्जेक्ट लेगा, जबकि कंप्लाई, अवॉइड ये सब प्रीपोजिशन लेके ऑब्जेक्ट लेंगे। डिफाई अवज्ञा करना, डिसोबे पालन ना करना, ओबे ना करना। इसीलिए जो जब नागरिक का सहयोग होता है ना, आमतौर पे भैया देखो, सिविलियन का मतलब नागरिक, आम जनता या आम नागरिक। मैं मिलिट्री मैन नहीं हूं, आई एम अ सिविलियन, मतलब मैं एक आम नागरिक हूं। जो मिलिट्री में नहीं है वो सिविलियन है। अब इसी से वर्ड बनता है सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? कि जब आम आदमी, एक आम नागरिक कहे कि भैया हम सरकार को नहीं मानते, ये सरकार बदमाश है, अत्याचारी है, क्रूर है, और हम सरकार के फरमान को नहीं मानेंगे, उसी को बोलते हैं नागरिक असहयोग। कि नागरिक ने जब अब कानून का पालन करने से मना कर दिया, हम आपका कोई भी रूल, कोई भी लॉ नहीं मानेंगे। समाज कैसे चल रहा है भैया? सरकार ने नियम बनाया है, संविधान है, और हम उसको फॉलो करते हैं, है ना।
अगर हम सब फॉलो करना मना कर दे, सारे लोग कहे कि भैया हम नहीं मानेंगे अब बात, हम आप सरकार को नहीं मानते, तो इसी को बोलते हैं नागरिक ने सिविल डिसोबीडियंस, कंपाउंड नाउन है, नागरिक का सहयोग। जब नागरिक जो है सरकार की बातों को डिसओबे कर दे, कानून को डिसओबे कर दे, उसी से नाउन है डिसोबीडियंस। डिसओबे का नाउन है ये डिसोबीडियंस। हो गया। माइन्यूट का अर्थ होता है सूक्ष्म, बारीक। माइन्यूट का अर्थ होता है बहुत बारीक या छोटा, माइन्यूट। मिनट नहीं पढ़ते इसको, वो नाउन के रूप में मिनट होता है, जब टाइम का यूनिट होता है ना तो उसको मिनट बोलते हैं, 1 मिनट 2 मिनट्स। लेकिन जब एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है तो इसको माई पढ़ते हैं, माइन्यूट, है ना। देखो आई का उच्चारण ना आई में भी होता है और आई का उच्चारण ई में भी होता है, तो परेशानी होती है। जैसे यहाँ जो है ये एस आई सिस्टर, तो ये सी है, और जब आप यहां पढ़ोगे एस आई जी एन तो ये सा है, सी नहीं है वो सा है, साइन, सिन नहीं है वो, और यहां ये सी है, सा नहीं है, साइस्टर नहीं है ये। तो यहां जो आई है ना वो आई वाला आई है, ई वाला उच्चारण नहीं है। लेकिन जब आप ये बोलेंगे मिस्टर तो इसको पढ़ेंगे मी, और यहां पढ़ेंगे माँ। माइन्यूट, माइन्यूट का अर्थ होता है सूक्ष्म, माइन्यूट का अर्थ होता है सूक्ष्म। ये हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, जब उच्चारण वगैरह थोड़ा बहुत समझाते हैं तो बताते हैं। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग के लिए क्या क्या वर्ड आता है ना, जैसे पाल्ट्री एक बड़ा फेमस वर्ड है, पाल्ट्री। देखिए मैं वहाँ काम करता हूँ, भैया वहाँ गार्डिंग का काम करते हैं, उनको महीने का 4,000 रुपया या 6,000 रुपया मिलता है, बहुत ही पाल्ट्री सैलरी है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, पाल्ट्री। एडजेक्टिव है, मिलता जुलता वर्ड है मीगर। मीगर नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, मीगर। ए को साइलेंट रखेंगे, मीगर ऐसे पढ़ना है, मीगर, ए साइलेंट होगा, मीगर, पोल्ट्री, है ना। एक वर्ड आता है इट्टी बिट्टी, इट्टी बिट्टी या इट्सी बिट्सी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इट्सी बिट्सी, या इन्फिनिटेसिमल, इन्फिनिटेसिमल, है ना। हिंदी जो इनका होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, या अल्प, अल्प मात्रा। वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा, सब स्मॉल का सिनोनिम्स है, मोटा मोटी सब स्मॉल का सिनोनिम्स है। इट्सी बिट्सी, इन्फिनिटेसिमल, इट्टी बिट्टी। इतनी इतनी सुन बात पे तुम लोग झगड़ा करता है, इतनी इतनी सुन बात पे रोने लगता है, सर माइक में आवाज नहीं आ रही है सर, सर सर, घर घर कर रहा है सर। अरे घोचा लोग, तुम लोग इट्टी बिट्टी बात पे रोते हो। इट्टी बिट्टी मतलब छोटी छोटी बात पर, बहुत छोटा, स्मॉल इन अमाउंट। डिफिनेशन क्या है, स्मॉल इन अमाउंट। सारे एडजेक्टिव है, मीगर, पोल्ट्री, इट्टी बिट्टी, इन्फिनिटेसिमल। एक बहुत फेमस वर्ड आता है इसी अर्थ में, एक्सिगुअस। बहुत पूछा जाता है बच्चा ये सारे वर्ड, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब, ये वाला सब जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। हर साल रिपीट होने वाले वर्ड से ये सब, इन्फिनिटेसिमल, इट्टी बिट्टी, इट्सी बिट्सी। एक्सिगुअस तो हद से अधिक फेमस वर्ड है, एक्सिगुअस। मिनिसिक्यूल, बहुत सुंदर, मिनिसिक्यूल, मिनिसिक्यूल छूट गया। मिनिसिक्यूल किसने लिखा है भाई, सुभद्रा ने लिखा है, नहीं जी, मैथ्स आईक्यू विथ राहुल ने लिखा, मिनिसिक्यूल। हाँ बच्चा, मिनिसिक्यूल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिनिसिक्यूल। स्पेलिंग ध्यान रखना मिनिसिक्यूल का, MINISCUL, मिनिसिक्यूल। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड माइन्यूट और एक्सिगुअस और पोल्ट्री और मीगर और इट्टी बिट्टी और इट्सी बिट्सी और इन्फिनिटेसिमल और स्मॉल। बुझा क्या? अब कुछ एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल पकड़ के चलना है, ठीक है। जैसे चचा को वहां बहुत ही पोल्ट्री सैलरी मिलती है, बहुत कॉमनली बोला जाता है, ही गेट्स पोल्ट्री सैलरी। कैसा वेतन? बहुत छोटा सा वेतन मिलता है ना, वो 4,000 रुपया मिलता है और रहने की जगह दे दिया गया है। ही वर्क्स ऑन अ पोल्ट्री सैलरी, ही गेट्स अ पोल्ट्री सैलरी, है ना। मैं सुबह सुबह ज़्यादा कुछ नहीं खाता, एक ब्रेड खाता हूँ, है ना,
केचप के साथ और 1 कप चाय लेता हूँ, तो ये बड़ा मीगर डाइट है। कैसा डाइट है? मीगर डाइट। मीगर डाइट, वेरी स्मॉल इन अमाउंट, समथिंग दैट इज स्मॉल इन अमाउंट, दैट इज मीगर। मीगर सैलरी भी बोलते हैं, मीगर सैलरी, ही वर्क्स ऑन अ मीगर सैलरी, वेरी स्मॉल इन अमाउंट और साइज, मीगर। मीगर, इट्टी बिट्टी, मिनिस्कुल, एक्सिगुअस, हो गया। अब कोई भी वर्ड आ गया ना तो उससे जुड़े 10-20 वर्ड रैंडम पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, फिर देखो देखते देखते ये कैसे कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। कब 5,000 पहुंचेगा, कब 10,000 पहुंचेगा, नहीं चलता है। सारे बहुत फेमस वर्ड हैं स्मॉल वाले अर्थ में, और सारे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो कुछ करना है बच्चा, एक आगे नाउन डालो, कहानी खत्म, हो गया। एक्सिगुअस, देखो तो वो इट्टी बिट्टी इशूज पे लड़ते, बहुत छोटे छोटे बातों पर, इट्टी बिट्टी इशूज। हम लोग बोलते इत्ती इत्ती सुन बात, तो ये जो इत्ती इत्ती सुन है ना, वही है इट्टी बिट्टी। अब इसी अर्थ में और 4 वर्ड आ जाएगा, पेटी वगैरह बताएंगे तो उसके साथ 4 वर्ड और देंगे कि छोटा और महत्वहीन, छोटा और जो इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ना। अब भाई ने मेरा जूता पहन लिया, अब इससे क्या हो गया? इससे भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, नहीं जी, इससे कुछ नहीं हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ गई इससे। तो अब इस पर झगड़ा हो रहा है घर में, तो ये पेटी इशूज है। भाई मेरा 10,000 रुपया चोरी कर लेता तो बात समझ में आती, अब जूता पहन के चला गया, अब इस पर हम झगड़ा करें। तो छोटा और महत्वहीन, ऐसी बात जो छोटी है और जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको पेटी बोलते, PTTY, पेटी इशूज। तुच्छ बोलते हिंदी में, तुच्छ, छोटा तथा महत्वहीन, कोई ऐसी बात जो स्मॉल हो और अनइम्पॉर्टेंट हो, जिसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है। हमारे नेता लोग इंपॉर्टेंट बात पे बहस नहीं करेंगे, वो हमको ही बोल दिया, हमको वो बोल दिया, बस इसी पर दिन भर कहानी चल रही है। अभी 18 आने वाले मानसून सत्र में 18 बिल, उस पर किसी पर चर्चा नहीं है। उपराष्ट्रपति साहब ने इस्तीफा क्यों दे दिया, बस इस पे झगड़ा चल रहा है। हमारे उपराष्ट्रपति साहब ने, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, जगदीप धनखड़ ने। अभी रुस गए, मोदी से क्या हो गया, मोदी जो उसको कहा वो कुछ ही बोल दे, बस इसमें 18 बिल आने वाले, सारे इंपॉर्टेंट है ना। आपका इनकम टैक्स का बिल आने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट जो हर एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, लेकिन उस पर बात नहीं करनी है, पेटी इशूज पर, तुच्छ बातों पर, जिनका कोई वैल्यू नहीं, महत्वहीन। छोटा के लिए क्या क्या लिए? स्मॉल, इन्फिनिटेसिमल, लिटी बिटी, ये सब याद हो गया। चलो कुछ और वर्ड देख लो, आ गया छोटा वाला, देखिए लो सारे। तुच्छ, छोटा तथा महत्वहीन, महत्वपूर्ण नहीं, सॉरी, महत्वहीन, सॉरी, minute, exiguous, paltry, minuscule, meager, itty bitty, itsy bitsy, infinitesimal, small। अब आओ देखो, पेटी इशूज, तुच्छ बातें। दे क्वेरल, वे झगड़ते हैं, ओवर पेटी इशूज, तुच्छ बातों पर। अब इस अर्थ में, पेटी वाले अर्थ में हमारे पास और कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है, देखो। एग्जाम्पल लिखा, दे क्वेरल ओवर पेटी इशूज, वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते। पेटी कॉन्ट्रैक्टर सुना? पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? ये समाज में बोलचाल में ये वर्ड बहुत यूज होता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, ही इज अ पेटी कॉन्ट्रैक्टर। मान लीजिए मैं रोड का ठेकेदार हूँ, बहुत बड़ा कंपनी है मेरी बहुत बड़ी कंपनी है ना, मुझे 8,000 करोड़ का ठेका मिला, बिहार में इतना किलोमीटर रोड बनाना है, 5,000 करोड़ का ठेका मिला, जो भी है व्हाटएवर। और मैंने क्या किया कि मुझे मान लो गया से पटना का रोड बनाना है, तो गया से मखदुमपुर तक मैंने किसी एक को दे दिया, मखदुमपुर से जहानाबाद तक किसी और ठेकेदार को दे दिया। मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने अपने नाम पे ठेका उठा लिया। अब मैंने अपने नीचे उसको ठेका को अलग अलग छोटे छोटे ठेकेदारों को बांट दिया कि भैया तुम यहाँ से यहाँ तक बना लो, है ना, 4 किलोमीटर तुम बना लो, 8 किलोमीटर तुम बना लो, 100 किलोमीटर का ठेका है मेरा। तो वो जो मेन कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर को ठेका बांट देता है, उसको, वो जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? पेटी कॉन्ट्रैक्टर। पेटी, जो छोटा काम कर रहा हो, दैट इज पेटी कॉन्ट्रैक्टर।
एडिक्विटी होश उड़ा दिया सर, ग्रेजुएशन लेवल का एसएससी फेज 13 का एग्जाम में हो गया। हटाओ इसको, पेटी समझ में आया। अब छोटी छोटी बातों को क्या बोलते हैं, ट्रिविया। दोनों नाउन है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन समझते हैं ना, जैसे बॉय, प्लूरल कैसे बनाते हो, बॉयज, कार का कार्स, ये काउंटेबल नाउन है। आप जरूरत के अनुसार इनका प्लूरल फॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रिविया का ट्रिवियाज और ट्रिफल का ट्रिफल्स। तुच्छ बातें, छोटी छोटी बातें, छोटी मोटी बातें, है ना। मेरा फोन तुम क्यों छुआ, अब इसमें मारपीट हो रहा भाई बहन में, तो दे आर फाइटिंग ओवर ट्रिवियाज। ट्रिविया का इशू एडजेक्टिव आ रहा है ट्रिवियल, जैसे नेशन का नेशनल, पर्सन का पर्सनल, ग्लोब का ग्लोबल, ट्रिविया का ट्रिवियल, ये नाउन है दोनों। और ट्रिफल का एडजेक्टिव आ रहा है ट्रिफलिंग, आईएनजी से कंफ्यूज मत होना, ये तीनों एडजेक्टिव है। तुच्छ तथा महत्वहीन, ट्रिविया इशूज ऐसा बोलेंगे क्या, ट्रिविया मैटर्स, क्यों नहीं बोलेंगे ट्रिविया मैटर्स, नाउन है, नाउन है, नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करेगा, तो आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। ट्रिवियल मैटर्स, छोटी छोटी तुच्छ बातें, अर्थ वही है, जो अर्थ ट्रिविया का है वही अर्थ ट्रिवियल का है, बस वो नाउन था, ये एडजेक्टिव है। जो अर्थ ट्रिफल का था वही ट्रिफलिंग का है। सारे बेसिक कॉमन वर्ड्स सब यू रिपीट हो रहे हैं आपके, एकदम बेसिक बेसिक, जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली नजर आते हैं, ये ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, इन्फिनिटेसिमल, एक्सिगुअस, पाल्ट्री, मीगर, ये सब बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स है। अब इसका भर बनाना सिखाएंगे, ट्रिवियलाइज करना क्या होता है वो सब आगे पढ़ेंगे। एक जब फिर ये वर्ड रिपीट होगा, ट्रिवियलाइज क्या होता है वो सब सिखाएंगे आगे। चलो जी देखो, ये खत्म नहीं हुआ है, जो तीन वर्ड देखे ना, ट्रिफलिंग, ट्रिवियल और ये पेटी, आगे इनकॉन्सिक्वेंशियल आएगा, इनकंसिडरेबल आएगा, उसमें और वर्ड जोड़ेंगे बाद में। आ जाओ देखो, अच्छा राजा बचा हुआ है, राजा या रानी को क्या बोलते हैं, मोनार्क, राजा या रानी, है ना। राजतंत्र को बोलते हैं मोनार्की, राजतंत्र या राजशाही। सिस्टम, अ पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम गवर्न्ड बाय अ किंग और क्वीन, एक ऐसा तंत्र, कोई ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जो राजा और रानी के मातहत उनके अंदर चलती हो, पॉलिटिकल सिस्टम और अ रूल सिस्टम दैट इज गवर्न्ड बाय अ किंग और क्वीन, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, राजतंत्र या राजशाही। राजतंत्र या राजशाही। अब राजा से जुड़ा 8-10 वर्ड है जो आता है, देख लेते हैं सबको अभी। सारे बेसिक वर्ड है, सारे 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 बेसिक वर्ड्स हैं। सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दोगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि राजा छोटे उम्र का होता है, या राजा बीमार है, या राजा बहुत बूढ़ा हो गया कि वो काम को, अपने ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना। जब राजा अपने ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, व्हेन अ किंग इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, है ना, ऑन अ डे टू डे बेसिस, तो उसकी जगह पर उसका कोई भरोसेमंद आदमी होता है जो सारा कार्यभार देखता है, उस आदमी को बोलते हैं रिजेंट। एक ऐसा पर्सन हु इज लॉयल टू द राज परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जो राज परिवार का वफादार है और राजा के अस्वस्थ होने की स्थिति में, या कमजोर होने की स्थिति में, या बच्चा होने की स्थिति में कार्यभार को संभालता है। जैसे हमारा बैरम खान है ना, अकबर जब 13 साल का था तो वो शासक बना। अब 13 साल का बच्चा क्या इतना बड़ा देश चलाएगा। तो बैरम खान, अकबर नाम का राजा था लेकिन सारा काम कौन करता था, बैरम खान। तो ही वॉज द रीजेंट, ही वॉज द रीजेंट। अब मान लीजिए राजा रानी है ना, जो क्वीन है, और राजा है, किंग है, और उनका एक बेटा है 10 साल का। किंग मर गए, अब वहां जो है रानी मुखिया नहीं बन सकती उस सिस्टम में, तो राजा कौन बनेगा, रानी नहीं बनेगी, 10 साल का लड़का ही राजा बनेगा। नाम का तो राजा बन गया लेकिन सारा काम कौन चलाएगी, क्वीन। तो क्वीन जो है वो रीजेंट वाली भूमिका में आ जाएगी, या सेनापति रीजेंट हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो या राजा या रानी के कमजोर या स्वस्थ या कम उम्र के होने की स्थिति में सत्ता को चलाता हो, द पर्सन इज कॉल्ड रीजेंट। बैरम खान वाज द रीजेंट।
मुगल एम्पायर में अकबर के टाइम में वो रीजेंट था। खैर, मोनार्की क्या होता है? राजशाही, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था जो राजा के द्वारा चलाया जाता है। ये देखो वर्ड है ना, यहाँ पर समझना बच्चा, एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब ग्रीक रूट है, ये आर्केन, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, रूट है। इसका अर्थ ही होता है शासन करना, टू रूल। रूल, आर्केन का मतलब क्या होता है? रूल, शासन करना, ये रूट वर्ड है। अब ये आर्केन अंग्रेजी के कई वर्ड में नजर आएगा, ये रूट है, वही आर्केन यहां नजर आ रहा है, आर्की। अब मोन, मोन का मतलब एक, मोन का मतलब वन, मोन, मोन वाला मोन। तो मोन आर्की, जब एक आदमी का आर्की हो, एक आदमी का सत्ता हो, एक आदमी की शासन हो, राजतंत्र या राजशाही, मोनार्की। राजतंत्र या राजशाही, मोनार्की। हो गया। भूटान में मोनार्की सिस्टम है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ सर, लग तो रहा है। मोनार्क था राजा या रानी, और उस सिस्टम को राजतंत्र या राज व्यवस्था या राजशाही को मोनार्की। लेकिन अब गड़बड़ ये है सर कि नाउन नाउन हो गया तो इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। जैसे ट्रिविया से ट्रिवियल, नेशन से नेशनल, मोनार्की से मोनार्कियल। अर्थ वही है जो राजतंत्र, बस फर्क क्या हुआ कि वो नाउन था और ये लग जाने से एडजेक्टिव हो गया, मोनार्कियल। ट्रिविया था ना, तुच्छ बातें, उससे एडजेक्टिव बनाया ट्रिवियल। डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटल, नेशन से नेशनल, मोनार्की से मोनार्कियल। आर्केन का मतलब टू रूल, ये रूट वर्ड है। अब इसी आर्केन से हमने एक वर्ड क्या बनाया अभी? मोनार्की, राजतंत्र या राजशाही। अब एक वर्ड और बना रहे हैं, एनआर्की। आर्की मतलब शासन, आर्की मतलब शासन, और एन मतलब नो, नेगेटिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स समझते हैं ना, जो वर्ड के पहले जुड़ जाए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे पूत मतलब बेटा, सपूत अच्छा बेटा, तो स जो है वो प्रीफिक्स है। किसी वर्ड के आगे प्री मतलब पहले, फिक्स जुड़ने वाला, तो ये प्रीफिक्स है, वर्ड को पलट दिया। एनार्की मतलब अराजकता, एक ऐसी सामाजिक स्थिति जब कोई राज, किसी का राज नहीं हो, है ना, सोशल स्ट्रक्चर और सिस्टम, है ना, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई प्रशासन नहीं हो, जिसको जो मना रहा हो कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं कि एनार्की का वातावरण है, अराजकता है, किसी का राज ही नहीं है, जिसको लग रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। अंग्रेजी में पूछेगा एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। जब सरकार या प्रशासन हो ही नहीं, मान लीजिए कि 500 नक्सली, 1000 नक्सली गया शहर में घुस जाए, है ना, सारा थाना कब्जा कर ले, डीएम को बंधक बना ले, हॉस्टेज बना ले, कैप्टिव बना ले, है ना। अब जिसको जो मन कर रहा है रोड पे मार रहा है, पीट रहा है, किसी को फांसी लगा दे, किसी को गोली मार दे, तो हम बोलेंगे कि पूरे शहर में क्या फैल गया? एनार्की, अराजकता। एक अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, अ सिचुएशन इन विच देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एनार्की, अराजकता। वही आर्की जो यहां था, वही आर्की यहां है। आर्की से बहुत सारे वर्ड बनेंगे, लेकिन सब एक बार में नहीं देंगे। हो गया। और मोनार्की, एनार्की फैलाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो अनार्की का समर्थन करता है, एनार्किस्ट, ये पर्सन सफिक्स है। अराजकतावादी, पर्सन सफिक्स कौन कौन थे? ER, OR, एस्ट, EN, डबल E, ये सब पर्सन सफिक्स है। एंट, ये सारे नाउन है और पर्सन का बोध कराएंगे। टीच करने वाला टीचर, आतंक फैलाने वाला टेररिस्ट, दांत का डॉक्टर डेंटिस्ट, म्यूजिक एक्सपर्ट म्यूजिशियन, जिसका अपहरण किया गया एब्डक्टी, अप्लाई करने वाला एप्लीकेंट, एनार्की फैलाने वाला एनार्किस्ट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स एनार्की, एनार्किस्ट। मोनार्की समझ में आया? अच्छा, अगला वर्ड है ओलिगार्की। बहुत कॉमन वर्ड्स है ये सब एसएससी के एग्जाम्स के, ये सब बेसिक लेवल के वर्ड है, इनको वर्ड समझना भी पाप है।
सब ABCD वाले वर्ड है। अल्पतंत्र, अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक राजनीतिक तंत्र, बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोग, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। जब मुट्ठी भर 2, 4, 10 लोग मिलकर पूरा पावर हथिया ले, देश में समाज में क्या होगा वो 4, 5 लोग 8 लोग मिलकर तय करें। तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां कुछ लोगों के हाथ में, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े अफसर, ये 8, 10, 15 लोगों की टीम हो और यही अपने में सारा खेल खेलते रहे, बाकी लोग चुपचाप झाल पीटे। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सारा ताकत हो, उसको बोलते हैं अल्पतंत्र। A government, a political system in which a few people have all the power, a handful of people have all the power, they enjoy all the power, बाकी लोग are झाल पिटिंग, that is called oligarchy, अल्पतंत्र। और when there is no government, anarchy, और when there is a king or queen, that is monarchy। हो गया? सारे कॉमन वर्ड है। और राजा रानी की अनुपस्थिति में जो सत्ता चलाए, रीजेंट। और राजा को और क्या बोलते हैं? सायर। राजा को और क्या बोलते हैं? सायर, SIRE। मोनार्की का एडजेक्टिव मोनार्कियल, IAL जोड़कर, AL नहीं IAL जोड़ते हैं। सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर दोगे? हो गया? चलो जी, अब 2-4 वर्ड यहां देख लो। राजा के लिए एक रूट आता है बाबू, रेजिस। रेजिस का अर्थ होता है राजा, ये रूट वर्ड है। किंग को है ना ओल्ड ग्रीक में जो है रेजिस बोलते थे। अब इससे अंग्रेजी का वर्ड आता है रीगल, ये इंग्लिश का पहला वर्ड है रीगल। राजसी, राजा जैसा। राजसी, ये खत्म नहीं हुआ, ये सिस्टम वाले ना बहुत सारे वर्ड अभी आएंगे। मैंने 2-3 बताया, अनार्की, मोनार्की, ओलिगार्की, फिर आएगा होपलार्की, जेरेंटोक्रेसी, देयर आर सो मेनी वर्ड। रीगल मतलब राजसी। देखो तो मैं राजा जीवन जीता हूं, तो जीवन भी नाउन, राजा भी नाउन, तो ये एरर हो जाएगा। तो हिंदी में बोलेंगे मैं राजसी जीवन जीता हूं, तो कैसे बोलेंगे? राजाओं जैसा जीवन। हिंदी में ये गलत हो जाएगा। है ना, अगर आपको कहना है कि निशान सर बहुत फुटानी में है, शौक बहुत है उनके, ऐसो आराम बहुत है, घर पे 4 नौकर है, तो आप बोलेंगे निशान सर एक राजा जीवन जीते हैं। निशान सर एक राजसी जीवन जीते हैं। कैसा? राजसी। ही लिव्स अ रीगल लाइफ। अच्छा, राजा को अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं? किंग। किंग का एडजेक्टिव बनाएंगे किंगली। सर LY जोड़कर एडजेक्टिव बना, जैसे कावर्ड से अभी बनाए थे ना, कावर्डली, डरपोक, कावर्ड, कावर्डली एक्ट, डरपोकपन को कावर्डिस बोले थे, तो वहां पर कावर्ड से कावर्डली किए। उसी तरह किंग से किंगली, वर्ल्ड से वर्ल्डली, टाइम से टाइमली, मंथ से मंथली, ईयर से ईयरली, फ्रेंड से फ्रेंडली, फादर से फादरली, LY जोड़कर Y जोड़कर एडजेक्टिव बनाया जाता है। अगर आपको ये वर्ड नहीं आने लिखने आ रहा है रीगल, तो आप बोलेंगे कि निशान सर एक किंग लाइफ जीते हैं, एरर हो जाएगा। आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा किंगली। ही लिव्स अ किंगली लाइफ, ही लिव्स अ किंगली लाइफ। ही लिव्स अ किंगली लाइफ। रीगल का सिनोनिम्स हो गया किंगली। ही लिव्स अ किंगली लाइफ। अब इसी से दूसरा वर्ड आ रहा है, रेजिस से दूसरा वर्ड आ रहा है रिगालिया। क्या वर्ड आ रहा है? रिगालिया। फॉर्मल क्लोथ्स ऑफ अ किंग। राजा का जो औपचारिक वेशभूषा है ना, राजा को देखो दरबार में, कोर्ट में जब बैठता है राजा, तो पूरा मुकुट लगाए हुए है ना, मुकुट को क्या बोलते हैं? थ्रोन।
सॉरी, सिंहासन को थ्रोन बोलते हैं, मुकुट को क्राउन बोलेंगे, बता दे रहे हैं अभी। क्राउन होगा, पूरा राजा वाला जो चमचमाता हीरा सोना वाला जो कपड़ा होता है ना, हाथ पैर ऐसे एक पट्टा दुपट्टा रखे हुए, है ना, पाँव में वो जूती पहने हुए, वो राजा का एक फॉर्मल अटायर है। अटायर मतलब कपड़ा, वो राजा का पूरा फॉर्मल अटायर है, फॉर्मल कपड़े हैं। राजा जब गोल्फ खेलने जाएगा तो उसी कपड़े में जाएगा? नहीं जी। राजा जब सोएगा तो उसी कपड़े में सोएगा? नहीं जी। वो नॉर्मल जो भी कपड़े होते हैं उसमें है। राजा हवाई जहाज पे जा रहा है तो उसी तरह जाएगा? नहीं जी, वो फॉर्मल नॉर्मल कपड़ों में जाएगा, कैजुअल कपड़ों में जाएगा। लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेजन होगा तो वो राजा राजा वाले कपड़ों में नजर आएगा। तो राजा वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो फॉर्मल अटायर होता है, दैट इज कॉल्ड रिगालिया। ये ओरिजिनल है, रीगल से आया। खैर अब तो राजा होते नहीं। अब इसको समझिए, जैसे हमारे सेनाध्यक्ष है ना, अब वो युद्ध करने जा रहे हैं, तो उनका जो सेनाध्यक्ष का एक फॉर्मल ड्रेस जो होता है ना, वो कोट पैंट और जो भी है उनका वर्दी जो होती है, उसमें मेडल्स लगे होते हैं, वो पहन के युद्ध करने नहीं जाएंगे। वो युद्ध नॉर्मल जो लड़ाई वाले कपड़े होते हैं उसमें जाएंगे। अब उछलना हो, पता चलो फॉर्मल जूते में तो उछल ही नहीं पाएंगे वो। तो कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल ड्रेस होता है या फॉर्मल जो वर्दी होती है, जो किसी विशेष ओकेजन पे पहना जाए, उसको रिगालिया बोलते हैं। रिगालिया वर्ड ओरिजिनली आया कहाँ से? रेजिस से। वही रेजिस जिससे बना रीगल, उसी से बना रिगालिया। राजा के जो औपचारिक कपड़े होते हैं, जो वो स्पेशल ओकेजन, ओकेजन मतलब मौका, विशेष मौके पर जो कपड़े पहनते हैं, दैट इज कॉल्ड रिगालिया। उसी रेजिस से अंग्रेजी का, ये सब बड़े फेमस वर्ड हैं। एक और वर्ड आ रहा है। अच्छा, कल आर्मी चीफ जो है राष्ट्रपति से मिलने गए तो हाफ पैंट शॉर्ट्स और टी शर्ट में चले गए? नहीं जी। जब आर्मी चीफ हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो अपने रिगालिया में होंगे, मतलब जो पूरा उनका प्रॉपर वर्दी होता है उसमें जाएंगे। वो जो उनका डेजिग्नेटेड वर्दी है, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के चले गए। अगला वर्ड आ रहा है रेजिसाइड। साइड का अर्थ होता है हत्या, किलिंग और द किलर ऑफ अ किंग। राजा की हत्या या हत्यारा। अच्छा, राजा की हत्या और राजा का हत्यारा में क्या फर्क है, पहले ये समझाओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हत्या एंड हत्यारा? हत्या इज एक्शन, हत्या इज द काम, हत्या इज एक्शन, हत्यारा इज द पर्सन। द वर्ड रेजिसाइड refers to both the act of hatya, the act of killing somebody, the act of killing a king is also regicide. The person who killed the king is also regicide. When I say Mohan is a regicide, आदमी जिसने हत्या किया उसको भी रेजिसाइड बोलते हैं, और हत्या करने का काम उसको भी रेजिसाइड बोलेंगे। पवन बाबू कह रहे हैं, पवन कुमार यादव, हर हर महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव बाबू, भोले बाबा कृपा करे सब पर। तो रेजिसाइड, द वर्ड रेजिसाइड रेफर्स टू द एक्ट और टू द पर्सन, बोथ। द पर्सन हिमसेल्फ इज द रेजिसाइड, द वर्क दैट ही हैज डन इज आल्सो रेजिसाइड। अच्छा, राजू ने मर्डर कर दिया राजा का, तो राजू इज अ रेजिसाइड, राजू राजा का हत्यारा है। राजू पर रेजिसाइड का आरोप है, मतलब हत्या का आरोप है। अब एग्जांपल इसका करेंगे आगे, फिलहाल मोहन इज अ रेजिसाइड। किलिंग मतलब हत्या, और द किलर हत्यारा ऑफ अ किंग, राजा की हत्या या हत्यारा हिंदी में लिखोगे। ये साइड का मतलब ये होता है हत्या, जैसे सुसाइड आत्महत्या, सुसाइड आत्महत्या। इंसेक्टिसाइड, चलो साइड वाले लिखे लो 5-10 वर्ड। बहुत हम लोग आज इधर उधर भटक रहे हैं। भटक क्या रहे हैं, वो तो प्लान ही यही होता है ना। शुरू में हम लोग रैंडम वर्ड लेते हैं, कुछ भी कहीं से भी कोई भी वर्ड उठाते हैं, रैंडम वर्ड्स। प्लान ही यही होता है। प्लान यही है कि कोई प्लान नहीं है। हो गया? देखो साइड वाले 2-4 वर्ड देख लो।
चलो फटाफट, तेजी से लिख लो तो इसको, तो मैं तब तक जल ग्रहण कर लूं। उग्जोरी साइड पत्नी का हत्यारा, रेजी साइड राजा का हत्यारा, पैट्री साइड पिता का हत्यारा, मैट्री साइड माँ का हत्यारा। अब ये पैट्री मैट्री उससे कई सारे वर्ड्स बनेंगे आगे, है ना। जर्मी साइड, मैरिटी साइड पति के हत्यारन, मैट्री साइड और मैरिटी साइड को कंफ्यूज नहीं करना। हो गया। अब ये मैरिटी कहां से आया, मैरिटी सबसे अलग अलग बहुत सारे वर्ड बनेंगे। सुसाइड हो गया, रेजी साइड तो पहले ही बता चुके हैं। उग्जोरी साइड पत्नी का हत्यारा, अगर कोई आदमी उग्जोरी साइड है मतलब उसने अपनी पत्नी को मारा है, उस पर उग्जोरी साइड का आरोप है। उस पर मैरिटी साइड का आरोप है, उस औरत पर मैरिटी साइड पति की हत्या करने का। फ्रैट्री साइड भाई की का हत्यारा या हत्या। एक और वर्ड देख लो, सोरोरी साइड, सोरोरी साइड बहन का हत्यारा, जिसने अपनी बहन को मारा हो, दैट इज सोरोरी साइड, या बहन की हत्या। एक और आता है पैरी साइड, किसी भी रिश्तेदार का हत्यारा, चाहे कोई भी रिश्तेदार का हो। पैरी साइड को हमारा समाज बहुत बुरा मानता है। अब ये सारे वर्ड उग्जोरी रेजी, जैसे रेजी से कई वर्ड बने हुए हैं ना, रीगल है, रिगालिया है, रेजी है, तो उसी तरह अभी सबसे फिर मैट्री से बनेगा, पैट्री से बनेगा, सोरोरी से बनेगा, फ्रैट्री से बनेगा, सबसे वर्ड बनेंगे। फ्रैट्री से बनेगा फ्रैटरनाइज, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्नल, एक ही वर्ड से। अब ये वर्ड हो गया ना, अब इससे 4-5 वर्ड आगे फिर निकालेंगे हम लोग। झटपट लिख लिए सारे लोग। चलो जी देखो, अभी क्या वर्ड देख रहे थे, एक वर्ड देखो और, हाँ एक और वर्ड है भ्रूण हत्या, फीटिसाइड। माँ के गर्भ में जो भ्रूण पलता है ना उसको फीटस बोलते हैं। माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको फीटस बोलते हैं। और अगर पेट में ही बच्चे की हत्या कर दी गई, दैट इज कॉल्ड फीटिसाइड, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। हटा लिए सब, क्लियर है, सारे लोग लिख लिए। सोरोरी साइड, फ्रैट्री साइड। चलो ये सब बहुत कॉमन वर्ड है, इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना, ये सब तो ऐसे मजाक वाला वर्ड है, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। ये तो वो टाइम पास वाला जो पढ़ाई होती है उसमें ये सब वर्ड आता है, चूंकि आ गया तो मैंने जिक्र कर दिया अभी। आइए देखिए, छोटा होगा तो बाद में देख लेना। फीटिसाइड भ्रूण हत्या है ना। थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है बच्चा, राजा का जो सिंहासन होता है ना, दैट इज कॉल्ड थ्रोन, सिंहासन। अच्छा, सत्ता हड़पना के लिए आज हमने शुरू में एक वर्ड देखा था, असर। क्या था? सत्ता हड़पना, असर। और सत्ता हड़पने वाले को हमने बोला था असर पर, जो बलपूर्वक सत्ता को हथिया ले, द पर्सन इज कॉल्ड असर पर, बलपूर्वक सत्ता हथियाने वाला। अब अगर आपने किसी राजा को डी थ्रोन कर दिया,
किसी राजा को डिथ्रोन कर दिया मतलब उसे गद्दी से उतार दिया। किसी को गद्दी से उतारना, डिथ्रोन या डिपोज। किसी को सिंहासन से उतार देना, है ना। देखिए वो राजा था, उसके भाई ने उसको डिथ्रोन कर दिया, पावर को असर्प कर लिया, हथिया लिया, हड़प लिया पावर को, और अपने भाई को, राजा को डिथ्रोन कर दिया। किसी को गद्दी से उतारना, किसी को पावर में से निकाल देना। सर अब माफ कर जी सर जी, अब तो याद भी तो करना है। अभी मुश्किल से 1 घंटा चला है रेबेल, मात्र 9:35 में बैच चालू हुआ, 10 बजे तक तो हम लोग रिवीजन कर रहे थे, 10 से 11 आपका क्लास चला है। जब वीकेंड वाले क्लास चलते हैं ना तो एक एक क्लास में 150-200 वर्ड जाता है। बस तो हुआ दिक्कत क्या है ना कि जिंदगी में भाई कभी पढ़ा ही नहीं, अब वो सारा पढ़ना है 10 महीना में। 20 साल में जो काम नहीं हुआ वो 10 महीना में करना है ना, तो समय मेहनत तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसी को गद्दी से उतारना, दैट इज कॉल्ड डिपोज करना या डिथ्रोन करना। अभी बुतरू है सर जी, हाँ ये बतवा सही है। देखो तो शेख हसीना, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थी, शेख हसीना वॉज डिपोज्ड एज द पीएम इन 2023। शेख हसीना को डिपोज कर दिया गया, सिंपल पास्ट पैसिव है, मतलब उनको गद्दी से हटा दिया गया, है ना, उनको गद्दी से निकाल दिया गया। बांग्लादेश में कू हुआ, तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना वाज डिपोज्ड एज द पीएम, प्रधानमंत्री के पद से या प्रधानमंत्री के रूप में उनको बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, दैट इज डिपोज करना। 2023 में उन्हें और छोटे छोटे वाक्य लिखने बोलने की आदत डालनी है। ये कहां से बना? थ्रोन से। थ्रोन से बना है डी थ्रोन। थ्रोन था गद्दी, गद्दी सिंहासन, राजा का जो चेयर होता है उसको सिंहासन बोलते हैं, और राजा को गद्दी से हटा देना मतलब उसका पावर छीन लेना, असर्प कर लेना। असर्प था पावर हथियाना, हथियाने वाला असर्पर। अच्छा ये जो असर्पर वर्ड है, ये जो असर्पर वर्ड है, यहाँ पर 2-3 वर्ड है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। बच्चे जो कम पढ़ते हैं ना, जिनको आधा घंटा में भूख लगता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। अब ये 3 वर्ड का ध्यान रखना, असरर, असर और असरपर। कौन कौन वर्ड है? असरर, असर और असरपर। ये तीनों वर्ड में लोग कंफ्यूज होते हैं। असरर बोलते सूदखोर को, एक ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोगों को पैसा उधार देता हो और सूद कमाता हो, सूद खाता हो, ऐसे महापुरुष को कहते हैं असरर। हमारे गांव में लखेरन चचा हैं, खाली सूद से महीना में 50,000 रुपया कमाते हैं, है ना। गरीब गुरबार लोग को किसी को 1000 दे ले हैं, किसी को 5,000 दे ले हैं, महीना का एक आदमी 5,000 रुपया दिए हुए हैं, 100 रुपया उस पर सूद कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सूद खाते हो, सूद कमाते हो, इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हो उधार, ऐसे लोगों को असरर बोलते हैं। स्पेलिंग USURER, असरर। हो गया? ये है असर, ये है नीचे वाला जो है असर। असर होता है ना जो व्यक्ति आपको आपका सीट दिखाता है सिनेमा हॉल आदि में, सिनेमा हॉल आदि में टॉर्च दिखाने वाला, जो आपको बताता है, आपका टिकट देखता है और बताता है कि आप फलाने सीट पे चले जाइए, 6 का D पर, वो वाला सीट पे टॉर्च मार के दिखाएगा, वहां जाके बैठ जाइए। तो वो जो भाई साहब होते हैं उनको असर बोलते हैं। अगर वो लेडीज है तो असरेट, आर के बाद ETTE जोड़ देते हैं। अगर वो लड़की है, टॉर्च दिखाने वाली है, वाला नहीं है, तो असरेट बोलते हैं। और असर पर तो अभी जाने सत्ता हड़पने वाला, और किसी को गद्दी से उतारना, डिपोज या डिथ्रोन। शेख हसीना को डिपोज कर दिया गया, हिंदी के साथ मिक्स करके बोलो ना, शेख हसीना को डिपोज कर दिया गया, बात खत्म हो गई, उसे डिथ्रोन कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां से पावर को असर्प किया, हड़प लिया, और अपने बाप को डिथ्रोन कर दिया, गद्दी से उतार दिया, और उसको जेल में डाल दिया, बाप को कैद कर लिया।
बाप को जेल में डाल दिया, कैद कर लिया, इनकार्सरेट कर दिया। किसी को कैद करना, उसने क्या किया? ही डिथ्रोन्ड हिज फादर, उसने अपने बाप को गद्दी से उतारा। और औरंगजेब इनकार्सरेटेड, किसी को कैद करना या जेल में डालना। जेल को बोले थे पेनिटेंशियरी, जेल, गेओल, प्रिजन। प्रिजन से ही भर बना इम प्रिजन, किसी को जेल में डालना। प्रिजन था जेल, और इम प्रिजन जेल में डालना। औरंगजेब इनकार्सरेटेड हिज ओन फादर, उसने अपने बाप को ही कैद कर दिया, बाप को, भाई को, सबको कैद कर दिया उसने। गद्दी से उतारना, डिथ्रोन या डिपोज, और अपने अंदर शामिल ना होने देना अपने समाज में, ऑस्ट्रासाइज, और शामिल कर लेना एसिमिलेट। ये सब धीरे 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 बहुत सारे वर्ड आएंगे। असर असरेट समझ में आया? बच्चा 20 साल का मैल है, बहुत जम के जब रगड़ैया होती है ना, तब वो वाला मैल छूटता है, इतना आसानी से वाला मैल नहीं छूटता है। सारे लोग सेशन को एक बार लाइक कर देंगे काइंडली। हो गया? चलो देखो, अभी 3 वर्ड उधर देखिए, असर और असर, सब कॉमन चीज है बहुत बेसिक चीज, क्योंकि आपने जीवन में कभी पढ़ा नहीं है। अब वहां पर जो असर देख रहे हो ना, वो असर भर भी होता है। किसी को रास्ता दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना, वो जब थोड़ा सा आप पहले तो असर का बेसिक मीनिंग याद कर ले, टॉर्च दिखाने वाला नाउन के रूप में, कि मोहन क्या है, तो फलाने मॉल में असर है, फलाने थिएटर में असर है, ही वर्क्स एज एन असर। तब फिर दूसरा अर्थ आएगा भर्व के रूप में, रास्ता दिखाना, वो भर्व हो जाएगा। वो आगे देखेंगे, बड़ा होंगे आप लोग, धीरे धीरे देखेंगे, पहले बेसिक्स तो याद करें। आइए देखिए, ये तंग करता है बच्चों को। थ्रोन तो हम लोग अभी देख रहे थे, फिर से रिपीट करोगे, सिंहासन। ये थॉर्न, क्या पढ़ते हैं इसको? थॉर्न पढ़ते हैं ऐसे, थ्रोन नहीं है, थॉर्न। और ये है थ्रोन, उसको पढ़ते हैं थ्रोन, और इसको पढ़ते हैं थॉर्न। थौ औकार आएगा, थॉर्न, ऐसा। कांटा, जैसे गुलाब के फूल में ना थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं। स्पाइक, कांटे को स्पाइक भी बोला जाता है। उस पौधे में बहुत सारे स्पाइक्स हैं, कांटे हैं, है ना। एथलीट लोग जो होते हैं, एथलीट किसको बोलते हैं? खिलाड़ी को। हमारे यहाँ लोग समझते हैं ना कि एथलीट का मतलब होता है धावक, जो रेस दौड़ता है वो एथलीट है। वो तो उसको बोलते ही हैं एथलीट, किसी भी खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर। विराट कोहली भी एक एथलीट है। एथलीट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो रनिंग वाला, जो रनिंग वाला खेल खेलता है। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। और एडजेक्टिव बनाते हैं एथलेटिक, एडजेक्टिव बनाएंगे एक जोड़ के, जैसे डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक। खैर, तो एथलीट लोग स्पाइक शूज पहनते हैं ताकि जमीन पे ग्रिप मिले, ना। जूता में नीचे जो है कांटा वो निकला हुआ रहता है, दैट इज स्पाइक शूज। तो स्पाइक का मतलब होता है कांटा, और क्या बोलते हैं? थॉर्न। और ये थ्रोन है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये थ्रो का, जैसे थ्रो है ना, थ्रो फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, V1 V2 V3। जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, उसी तरीके से थ्रो, थ्रू, थ्रोन, स्पेलिंग THROW, है ना। फेंकना का, थ्रो का V3 फॉर्म है। तीनों का स्पेलिंग, उच्चारण अलग होता है। ये थ्रोन है, ये थॉर्न है, वो थ्रोन है। हो गया? डन। सिंहासन। और राजा का जो फॉर्मल कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? रिगालिया। राजा का जो फॉर्मल कपड़ा होगा दैट इज कॉल्ड रिगालिया।
दैट इज कॉल्ड रिगालिया। ओके बच्चा लोग आगे बढ़े, जम के पढ़ना। कोई बैरियर लिमिट भूख प्यास फलाना ढिमकाना जिंदगी भर तो यही करते रहा है, अभी भी वही करना है क्या? सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर फलाना हो गया, सर ढिमकाना हो गया, सर रोते रहो, कमर कसिए और भीड़ पड़िए। और बार बार बोल रहा हूं बच्चा, ये 1% भी अभी नहीं शुरू हुआ है, मैं उस हाइट पर जाऊंगा, अभी तो बस गप शुरू कर रहे हैं आपके साथ। हो गया। अच्छा एक वर्ड आया था क्रॉन, क्रॉन बोलते ताज को, राजा के सिर पे जो ताज होता है ना, जो राज मुकुट, दैट इज कॉल्ड क्रॉन, और राजा का जो सिंहासन है दैट इज थ्रोन, है ना। अच्छा फूल आदि से जो बना ताज होता है उसको चैपलेट भी बोलते हैं, है ना। तो ताज के लिए खास तौर पे ना जो फूल आदि से लकड़ी का बना हो उसको चैपलेट, मतलब ताज वाले अर्थ में ही, ताज या मुकुट वाले अर्थ में ही। एक और वर्ड आता है चैपलेट, ताज, सिर पे जो पहनते हैं ना ताज, राजा जो पहनते हैं। राजा का फॉर्मल जो पूरा कपड़ा है दैट इज कॉल्ड रिगालिया, रिगालिया। रिगालिया क्या क्या लिख रहा है रे बुतरू, लैस, हाँ शिवम शर्मा, यही पढ़ाई होती है। वर्ड सा वर्ड लिखा हुआ है तुमने ऑप्शन में, लिख दिया है कमेंट में, हाँ। हो गया। चैपलेट, चैपलेट का भी अर्थ होता है ताज। एक वर्ड है बच्चा अटायर, अटायर का अर्थ होता है कपड़ा, अटायर। कपड़ा के लिए रॉब भी आता है, कपड़ा के लिए क्लोथ्स भी आता है, कपड़ा के लिए अपैरल भी आता है, ये सब कपड़ा है। ये सब कपड़ा ही है, रॉब है ना, अटायर है, क्लोथ्स है। जो सबसे नॉर्मल जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो है क्लोथ्स। ही वॉज वेयरिंग रेड क्लोथ्स, उसने लाल कपड़े पहने थे। सी वियर्स एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वो महंगे कपड़े पहनती है। योर क्लोथ्स आर वेट, मान लीजिए आप बारिश में भीग कर आ गए तो मैं बोलूंगा योर क्लोथ्स आर वेट, आपके कपड़े गीले हैं। तो जो कपड़ा के लिए जो हम लोग आम बोलचाल में वर्ड यूज करते हैं क्लोथ्स, और ये ऑलवेज प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, इसका एस ई एस नहीं हटाते, एस ई एस हटता है वो दूसरा वर्ड बन जाता है। जो हम लोग देह पर जैसे है ना जो कपड़े पहनते हैं उसको क्लोथ्स बोलते हैं। योर क्लॉथ इज वेट नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे योर क्लोथ्स आर, प्लूरल इन फॉर्म प्लूरल इन फंक्शन वाला सीरीज जो हम लोग पढ़ते हैं नाउन में, 60-70 वर्ड वहां पढ़ते हैं ना जो अपना एस नहीं छोड़ते। क्लोथ्स है, सराउंडिंग्स है, बिलोंगिंग्स है, हेड्स है, टेल्स है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, आर्म्स है, बिलोंगिंग्स है, सेविंग्स है, अर्निंग्स है, वैल्यूएबल्स है, मूवेबल्स है, इमूवेबल्स है। तो वो वाली लिस्ट में ये आता है। हो गया। दुकान में जो कपड़े बिकते हैं ना, जो दुकान में कपड़े टंगे हुए हैं, लगे हुए हैं, उसको अपैरल बोलते हैं। मान लीजिए आपके पापा का कपड़ा का दुकान है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पापा का क्लोथ शॉप क्लोथ शॉप है सॉरी, मेरे पिताजी का अपैरल शॉप है, अर्थ वही है कपड़ा। लेकिन दुकान में जो कपड़े बिकते हैं उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं अपैरल। मान लीजिए मॉल में गया, वहाँ कपड़ा भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फलाना भी ढिमकाना, तो मैं पूछूंगा अपैरल सेक्शन कहाँ है, मैं पूछूंगा अपैरल वाला सेक्शन कहाँ है। अपैरल मतलब कपड़े, वही कपड़ा है, बस फर्क यह है कि दुकान में जब वो बिक रहा होता है तो उससे हम क्लोथ ना बोल के अपैरल बोलते हैं। मेरे चाचा का पटना में अपैरल शॉप है, कपड़ों की दुकान, दुकान में बिकने वाला कपड़ा दैट इज कॉल्ड अपैरल। मॉल में पूछेंगे अपैरल सेक्शन कहाँ है ना। हो गया कपड़ा। अच्छा ये जो, हटाए इसको, अब इससे बड़ा मशहूर एडजेक्टिव आ रहा है, अटायर कपड़ा था उससे एडजेक्टिव। अच्छा रोब से देखो,
रोब का मतलब था ना कपड़ा। कपड़ा रखने का जो अलमीरा होता है, कपड़े का जो अलमीरा होता है ना, उसको बोलते हैं वार्डरोब। रोब का मतलब ही क्या था, कपड़ा, और उसी रोब से बना वार्डरोब, है ना। ये देखिए कपड़ा जो है इधर उधर बिखरा रहता है, एक नया वार्डरोब लेना पड़ेगा, घर में वार्डरोब बनवाना पड़ेगा। तो कपड़े का जो अलमीरा है दैट इज वार्डरोब, और क्लोजेट, क्लोजेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं अलमीरा के लिए, है ना। अलमीरा। कबर्ड है, कबर्ड में पी साइलेंट होता है, कबर्ड। अब ये कप वगैरह जो बर्तन वगैरह रखने का जो सेक्शन होता है ना, उसको कबर्ड बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग कबर्ड सब के लिए बोलते हैं, जिसमें कपड़ा जूता कुछ भी रख रहा है वो कबर्ड है, कबर्ड। और जो तख्ता होता है, रेख, है ना, जैसे दीवार का आपने ढाल दिया, या दो छोर पर बांस का वो लकड़ी का फट्टी लगा दिया, प्लाई लगा दिया, उस पर जूता रख रहे हैं, किताब रख रहे हैं, तो उसको हमारे यहाँ रेख बोलते हैं हिंदी में। जिस पर आप कोई चीज रखते हैं, तिरखा गांव देहात में कहते हैं ना, सेल्फ या रेक। जैसे शू सेल्फ, शू रैक, जूता इधर उधर मत खोलो, वार्डरोब में रख दो। शू सेल्फ पे या शू रैक पे रख दो, जूता का जो रैक है। अरे क्यों टेंशन ले रहा है सर, आपको से एक रिक्वेस्ट है, आपको से नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आपसे एक विनती है। शू रेक या शू सेल्फ, RAC के रैक, सेल्फ, और जिसमें बर्तन वगैरह रखते हैं दैट इज कबर्ड, पी साइलेंट होता है। कप का बोर्ड, कबर्ड, पी साइलेंट है। और अलमीरा वार्डरोब, ये वही रोब है वार्डरोब में। बाथरोब फिल्मों में देखते हैं ना, हम लोग तो निकलते हैं गमछी लपेट के, फिल्मों में देखते हैं ना बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बाथरूम से निकलते हैं, है ना, और वो लंबा सा गॉन पहनते हैं, पानी सुखाने वाला तौलिया जैसा, वो पूरा गॉन होता है, दैट इज कॉल्ड बाथरोब, बाथरोब। स्नान के बाद पहना जाने वाला कपड़ा, बाथरोब। रोब का मतलब ही कपड़ा है, स्नान के बाद पहना जाने वाला कपड़ा, बाथरोब, वार्डरोब, क्लोजेट, ठीक है। हाँ जी। अब क्या कर दिए सर, सुपर सुपर सुपर, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, फेमस वर्ड परीक्षाओं के लिए। कोई बच्चा, रे क्यों परेशान हो रहा है रे बैल, सर ये हो जाएगा, सर हो जाएगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ रे बैल। तुम काहे तुमको कुछ करना है, तुमको खाली टुकुर टुकुर देखना है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, रिवीजन करना, रिवीजन करवाना, टेस्ट पेपर बनाना, टेस्ट देना, उसका सॉल्यूशन, सब मेरा काम है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, तुमको बस टुकुर टुकुर ताकना है। अरे बैल बस घर पे एक बार दो बार चार बार देख लेना, उसको कोई लोड नहीं लेना है। देखो राकेश अपना बढ़िया बुतरे हो, कह रहा वाओ। क्लैड, रोब्ड या अटायर्ड, सुसज्जित, सजा धजा, सुसज्जित, ये कैप्रिसेंट वाला सजा धजा नहीं, किसी कपड़े में, और जिस कपड़े में आप सुसज्जित हैं, रोब्ड इन समथिंग, ये प्रीपोजिशन इन लेते हैं। जैसे कंप्लाई वर्ब था ना, कंप्लाई विथ समथिंग, पालन करना, अबाइड बाय समथिंग, पालन करना, अकॉर्ड विथ समथिंग, पालन करना, ओबे सीधे ऑब्जेक्ट लिया था। ये चार एडजेक्टिव है और ये चारों इन लेते हैं। कल गीता पार्टी में आई थी, सी वॉज क्लैड इन ब्लैक, वो काले कपड़ों में सजी धजी थी। ये सब्जेक्ट है,
ये आपका वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। हम सजे थे धजे थे या तुम, वाह गीता, इनडायरेक्ट यूज। इन ब्लैक, वो काले कपड़ों में थी। नहीं लिखना है, चारों में से कुछ भी लिख दो। कल लखेरन चाची पार्टी में आई, सी वॉज रोब्ड, वो पहने हुई थी। सी वॉज रोब्ड इन अ रेड साड़ी, उन्होंने लाल साड़ी पहना हुआ था। अटायर्ड, जो कलर का या जो कपड़ा आपने पहना है, रोब्ड इन, क्लैड इन, अटायर्ड इन, ड्रेस्ड इन, तीनों वर्ड नहीं आ रहा है, चुपचाप ड्रेस लिख दो, हो गया। कल मोहन वॉज ड्रेस्ड, कल मोहन जब पार्टी में आया, ही वॉज ड्रेस्ड इन अ व्हाइट सूट, उसने व्हाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, व्हाइट सूट पहना हुआ था। ड्रेस्ड इन, अटायर्ड इन, क्लैड इन, सबसे अधिक पूछा जाता है उसमें क्लैड। रोब्ड इन, अटायर्ड इन, क्लोथ्ड इन, बस कीजिए सर अभी खाना भी बनाना है। चलो अब तुम्हारी बात पर, जैसे मैं व्यक्तिगत बातें ज़्यादा करता नहीं, मैं आपको बता दूं, बुधवार से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये चौथा दिन है प्रभुझा जिसमें बुध और बृहस्पति को, उसके बावजूद मैंने क्लासेस लिए। बृहस्पति के दोपहर से क्लासेस डिस्टर्ब हो गए ना, उनकी वाइफ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, फीवर एकदम 103 इस तरह से 104 तक टच कर रहा था, 103 पॉइंट समथिंग में लगातार। तो थोड़ा सा अपने मन को मजबूत बनाकर काम करना होता है। चलिए ठीक है, अभी भी 2 घंटे में 5-10 मिनट लेट है, हो गया। ये चारों पांचों वर्ड कर लेना। अटायर हो गया, फिटिसाइड भ्रूण हत्या, माँ के पेट में जो बच्चे की हत्या होती है, दैट इज कॉल्ड भ्रूण हत्या। बस लास्ट का आज वर्ड, एक और वर्ड बता के छोड़ रहे हैं। एक और वर्ड साइड वाला देख लो, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट बोलते शिशु को, शिशु के लिए वर्ड बताए थे इन्फेंट या बेबी। और जो चलना सीख रहा हो, जो बच्चा पैदा हुआ, वो इन्फेंट है, बेबी है। जो पेट में है वो फीटस है। 8 हफ्ता से पहले का है, मतलब 2 महीना भी नहीं हुआ बच्चे का पेट में, तो उसको बोलते एम्ब्रियो। 2 महीना मतलब 8 हफ्ता से बड़ा हो गया तो फीटस, पैदा हो गया तो इन्फेंट, चलना सीख रहा है तो टॉडलर, 5, 8, 9 का है तो चाइल्ड, फिर जब वो टीनेज में आ गया तो टीनेजर या एडोलेसेंट, बड़ा हो गया तो एडल्ट, कानूनन बड़ा नहीं हुआ तो जुवेनाइल। शिशु की हत्या है ना, बच्चा पैदा हो गया, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का, पैदा हो गया, पेट में नहीं बाहर आ गया, तब उसकी हत्या होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। इन्फेंट का मतलब ही था शिशु या बेबी, शिशु, और शिशु की हत्या इन्फेंटिसाइड। तुम लोग ग्रेजुएशन में आ गए हो, लेकिन अभी भी तुम लोग का ना इन्फेंटाइल बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है? इन्फेंटाइल, बच्चों वाला हरकत, बच्चों वाला जो है ना सारा रोना धोना, इन्फेंटाइल बिहेवियर। इन्फेंटाइल का मतलब होता है बचकाना, चाइल्डिश। चाइल्ड से एडजेक्टिव बनाए चाइल्डिश, और इन्फेंट से बनाए इन्फेंटाइल, बच्चा जैसा। इन्फेंट बच्चा था, इन्फेंटाइल बचकाना। सुअर जैसा, बच्चों जैसा इन्फेंटाइल, सुअर जैसा पोर्साइन, सुअर जैसा पोर्साइन, भेड़िया जैसा ल्यूपाइन, बिल्ली जैसा फेलाइन, लोमड़ी जैसा भल्पाइन, कुत्ता जैसा कैनाइन, शेर जैसा लियोनाइन, सब एडजेक्टिव है। मछली जैसा पिसाइन, गाय जैसा बोवाइन, हो गया। ये सब एडजेक्टिव है। उनका मुंह देखो, पोर्साइन फेस है, सुअर जैसा, एडजेक्टिव हो गया, लुकिंग लाइक अ सुअर। घोड़ा जैसा इक्वीन,
घोड़ा जैसा इक्वीन, चील जैसा एक्विलीन, चील जैसा एक्विलीन। हो गया। लुपाइन मैं लिख दे रहा हूं सबको, ये सब एडजेक्टिव है। सुअर जैसा लाइक अ पिग, लुपाइन लाइक अ वुल्फ, फेलाइन like a cat, vulpine like a fox, canine like a dog। हमारा देखा ये कैनाइन तीत होता है, कुत्ता जैसा, ये साइड वाले दोनों दांत बड़े बड़े होते हैं ताकि चीर फाड़ कर सके, कैनाइन। लियोनाइन लाइक अ लायन, शेर जैसा। पिसाइन लाइक अ फिश, मछली जैसा। स्पेलिंग ध्यान रखना पिसाइन का, PISCINE। इन्फेल्टाइन लाइक अ चाइल्ड, लाइक एन इन्फेंट, बच्चे जैसा। बोवाइन लाइक अ काउ, गाय जैसा। इक्वीन लाइक अ हॉर्स, एक्विलीन लाइक एन ईगल, चील जैसा। सब एडजेक्टिव है। सबके सब एडजेक्टिव है। चलो बहुत शुक्रिया, आज इतना ही पे रोक रहे हैं। पिसाइन वोवाइन है ना। रिवीजन वाले टाइम पर सारे लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? कैनाइन तिथ, कैनाइन तिथ, तो कैनाइन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और तिथ नाउन हो गया। कैनाइन तिथ, कुत्ते जैसा दांत। पिसाइन मछली जैसा, PISCINE। ये बहुत पूछा जाता है। लुपाइन कहाँ है? लुपाइन और भल्पाइन बहुत फेमस है सब। इक्वीन घोड़े जैसा। इन्फेंटाइल बच्चा जैसा, बहुत ही इन्फेंटाइल बिहेवियर है ना। कहने को सब PG में आ गए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में 20 साल प्लस हो रहे हो, एडोलेसेंट्स एडल्ट हो गए हो, लेकिन अभी भी बहुत इन्फेंटाइल आपका वो है, नेचर है, बचकाना, बच्चों जैसा। चलो सारे लोग सेशन को लाइक कर दे। आई होप सीखे होंगे कुछ, सीखो, दुख दर्द रोना गाना कुछ भी हो। और वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर आपको वो मिल जाएगा, PDF क्लास वाली। और आज वाला जो वर्ड हुआ है उसको तुरंत डाल दोगे ग्रुप में, ताकि मैं उसको वो कर सकूं, PDF में डाल दें। हो गया? सारे लोग डन? सेशन को सारे लोग लाइक कर दिया करो भाई। और मंडे को कुटैया करेंगे बढ़िया से। मंडे को होगा पिटा पिटी कुटा कुटी बढ़िया से। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स बनाइए बढ़िया से, वर्ड की कॉपी बनाइए। आज आई थिंक 100 वर्ड तो जरूर हम लोगों ने कर लिया होगा, और आगे बढ़ते जाएगा धीरे 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 धीरे। रिवीजन इज द असली खेल। कल हम लोग किसका रिवीजन करेंगे? कल हम लोग कर लेते हैं Day 5 और Day 6 का। Day 5 और Day 6 का पहले खुद से एक बार पढ़ के आओगे, मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा, मजा आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।